पॉडकास्ट एक फिर से चालू कर रहा हूँ। न्यू ईयर न्यू मी एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो इंडिया में कार्निवोर डाइट को फैलाने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन बांट रहे हैं ऑनलाइन। वो दोस्तकास्ट पे भी एक फीचर करके आया है, आई थिंक 2 फीचर करके आया है विनम्र के साथ, जिन्होंने मुझे भी होस्ट किया था। दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट समर एंड समर, इट्स ग्रेट टू हैव यू डूड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for bringing me here. I obviously knew about you from Vinamru's thing, but yeah, the conspiracy angle about everything. I was very much intrigued by that. It's चलो अच्छा good है to be भाई, आज here. डाइट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बट उसके पॉलिटिक्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। बट हाँ यार, मेरी स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है बिकॉज मेरे को पहले से ही काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे। और मैंने अपनी परिवार में देखा था कि लाइक माय डैड और मेरी दादी माँ दोनों ऐसे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज से गुजरे थे। एंड जो एलोपैथिक सिस्टम था उन्होंने उनको मतलब अच्छे से जो जैसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी वैसे नहीं दिया। दे गेव द ट्रीटमेंट जैसे देनी चाहिए थी, बट उसका जिस तरीके से बेनिफिट होना चाहिए था या लाइक इट शुड हैव, वो बीमारी क्योर होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। एंड एटलीस्ट माई दादी डाइड अ वेरी पेनफुल लॉन्ग ड्रॉन डेथ बिकॉज वो उनको पहले से हार्ट इश्यूज थे, फिर उनको किडनी में इश्यूज होने लगे तो कांस्टेंट डायलिसिस पे थे वो। और वो इतना मतलब क्लोजली देखने के बाद, क्योंकि मेरी दादी और मैं काफ़ी क्लोज थे, तो वो देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कभी ऐसे फार्मास्यूटिकल सिस्टम या एलोपैथिक सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना। लाइक जितना मैं हो मुझसे हो सकता है मेरी हेल्थ को अपने हाथ में लेने के लिए वो मुझे करना है। तो वो मेरा पैशन था शुरुआत से, लाइक टू टेक कंट्रोल ऑफ माई ओन हेल्थ, जैसे हम लोग आज बायो हैकिंग या फंक्शनल मेडिसिन में बोलते हैं। और फिर मेरे पापा को भी एक ऑटो इम्यून इश्यू हो गया, तो आई थिंक वो Hmm. मेरे लिए इनिशियल स्पार्क था वो पूरे लाइक एंटी न्यूट्रिएंट रैबिट होल में जाने के लिए। कि ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर कैसे होती है, उसका खाना कैसे एक कारण हो सकता है उसको ट्रिगर होने के लिए। तो वो फिर मेरे पापा को एडवाइस देने के लिए या उनको हेल्थ टिप्स देने के लिए, न्यूट्रिशनली खाना कैसे चेंज करना चाहिए, सप्लीमेंटेशन में क्या कंसिडर कर सकते हैं, वो सब करने के लिए फिर मैंने वो रिसर्च चालू की फंक्शनल मेडिसिन में। तो फिर वो स्टीवन गंडरी करके डॉक्टर थे, तो उन्होंने लेक्टिन्स पे काफ़ी अवेयरनेस फैलाया था, तो उसके बारे में मुझे पता। Yeah, yeah. फिर मैंने वो पापा को रेकमेंड भी किया, जब तक फॉलो कर रहे थे तो काफ़ी उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही थी वैसे। तो वो मेरा इनिशियल इंटरेस्ट था, और मेरे खुद के ऐसे इश्यूज थे। मुझे पहले ऐसे क्रॉनिक सिस्टिक एक्ने हुआ करता था। मेरे को ऐसे सेबेरिक डर्मेटाइटिस के भी इश्यूज थे, सो डैंड्रफ, लाइक ड्राई स्किन, फटीग, एनर्जी के बहुत इश्यूज थे। ऐसे गॉल ब्लैडर में भी इंडाइजेशन वगैरह के काफ़ी इश्यूज थे। तो ये सब फिक्स करने के लिए मतलब फंक्शनल मेडिसिन ने काफ़ी अट्रैक्ट किया मुझे, बिकॉज वो वैसे बता रहे थे कि हम लोग एक्चुअली में अब सेहत का अपने हाथ में हम लोग कंट्रोल ले सकते हैं। तो Yeah, agency मेरा returns शुरुआत था, back. तो मैं जानना Uh, चाहूंगा कि आपका स्टोरी क्या रहा है, मतलब वो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला ये सब चीज़ में घुसने के लिए। uh, it has been काफी mix रहा है हर चीजों का. तो I've been a sports player since I was like 7 or 8 years old. तो तब से I used to play sports and तो I've been having like issues with my health from the starting, from the beginning. तो मुझे याद है I was like मैं 10 साल का था तो तब उस point से ही I got some minor heel cracks. तो वहाँ से अर्ली ऑन मुझे ऐसा लगने लग गया था, पता चल गया था कि आई हैव टू टेक एजेंसी ऑफ माई डाइट. हम्म। एंड लाइक डाइट डिपेंड्स मतलब योर तुम्हारी लाइफ एंड योर लाइफ क्वालिटी, a lot of it depends on your diet actually. So it started from there somehow. And like I did gluten free बीच में एक point में. हम्म। And I was 22 at that time. तो मैंने कहा कि मैं gluten free करता हूँ. And I honestly thought like this was what the top sports persons were doing at that time. So I thought कि everyone, every top person, Tom Brady is doing this, LeBron James is doing this, why not try this out. तो हम्म। मैंने कहा कि ठीक है, I'll do that from there. But not there was not much of a change. मतलब ग्लूटेन अब छोड़ते हो जब एक बार, मतलब रोटी छोड़ दी आपने, ये सब छोड़ दी, a lot of weight goes out of the system. But I मतलब functionally there was not that big of a change. मतलब अभी भी there was थोड़ी सी थकान रहती थी अभी भी if I used to get cramps and everything, it used to like stay for a longer while. तो मैंने वहां से ही देर वॉज दिस वाइल कि जब मुझे कोविड हुआ. एंड मेरे पापा, ही वाज लाइक हैविंग अ नॉर्मल डाइट, ही रिकवर्ड फास्टर देन मी.
तो आई वाज लाइक कि यार ये डाइट वाइट का इतना पॉइंट ही क्या हुआ कि आई मीन आई एम डूइंग ग्लूटेन फ्री एंड एवरीथिंग कि हम्म। मैं आई कुडंट रिकवर मतलब इतना कंप्लायंस एज करना क्विक पड़ता एज है, इतना इट्स सो इनकन्वीनियंट, बाहर जाते तो भी सोचना पड़ता है, और फिर उसका इतना आपको हाँ। बेनिफिट देखा नहीं, तो आई कैन अंडरस्टैंड। प्लस एक और चीज भी थी उस दिन उस वक्त टाइम में, मतलब मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स खा रहा था। तो आई आई यूज टू लाइक, वो कंप्लायंस वाली बात भी है ही उसी में ही। मैं इतनी वेजिटेबल्स बना रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, और मेरे डैड कुछ नहीं कर रहे, जस्ट लाइक ड्रिंकिंग सम मिल्क और ऐसे ऐसे, एंड ही इज हम्म। रिकवरिंग इतनी क्विकली। तो एट दैट पॉइंट लाइक आई जस्ट थॉट कि एक और स्विच करके देखते हैं इस बार। तो आई वेंट कीटो, और कीटो से फिर कार्निवोर। एंड अमेजिंग। लाइक मतलब आई हैड ऑटो इम्यून्स, बट लाइक माय ऑटो इम्यून्स वर लाइक very well under control at that time. It कौन was सा ऑटोइम्यून not डिसऑर्डर था आपको, इफ आई मे आस्क? I had eczema. ओके, ठीक है। तो I had patches that were coming up, flaring up. Yeah. और मतलब काफी कंट्रोल में था। I don't know why it was, because maybe I was playing regularly, sunlight और ये सब exposure था, तो vitamin D से भी थोड़ा regulate हो रहा होगा वो। हम्म। और I mean carbs भी मतलब मेरे कंट्रोल में ही थे। I was having like quite enough protein or fats, तो maybe because of that, but like carnivore जाते ही, I mean, I just got resolved, but like it was not an issue that I saw कि मेरे को ये इसके लिए carnivore करना है। तो इतनी It बड़ी was just समस्या नहीं थी something that आपके लिए happened. वो, समझ गया। हाँ, मतलब it was not troubling me that much. गॉट इट। स्वीट मैन, दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरा भी ऐसे आफ्टर वो मेरा इंक्लिनेशन हुआ, इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने अलग अलग टाइप की डाइट्स ट्राई की। तो पहला तो वीगनिज्म ही था, बिकॉज एक तो वो देखो, लाइक मैंने ये चालू किया जब लाइक मेरा वर्ल्ड व्यू थोड़ा ब्रॉडन होने लगा, कॉलेज में कंस्पिरेसीज वगैरह के बारे में पढ़ रहा था, तो मेरा माइंड वैसे ही इट वाज गेटिंग इंक्लाइन मोर टू थिंक के काफी सारी चीजें हैं जो हमें बताई नहीं जाती। और ये एलोपैथी का जो मॉडल है वो बेसिकली इट इज टू मेक कस्टमर्स ओनली, कि वो आपको Yeah, बीमारी yeah, हो yeah, yeah. और आप फार्मास्यूटिकल ड्रग्स लो जाके, यार ऐसा नहीं है कि उनके इफेक्ट्स नहीं होते, मतलब जिस तरीके से एडवर्टाइज होते हैं वो काफी, मतलब ट्रायल्स में देखा गया है कि इफेक्ट्स तो होते हैं उनके इन टर्म्स ऑफ सिम्टम सप्रेशन, बट फिर वो कैसे हमारे पाथवेज को खराब करते हैं और उनके क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, फिर उनको मैनेज करने के लिए अलग दवाइयाँ या सर्जरी चाहिए होती है। तो वो मुझे कभी रोलर कोस्टर में घुसना नहीं था। और ऐसे ऑनलाइन काफी ऑल्टरनेटिव हेल्थ के डॉक्टर्स थे और रिसर्चर्स थे जो बता रहे थे कि यही ये रास्ता नहीं है आपका, मतलब आपको कोई लक्षण आया, बीमारी आई, तो बस वहीं पे नहीं जाना है। आप खुद से ही मतलब काफी चीजें कर सकते हो अपनी सेहत का अपने हाथ में लेने के लिए। तो फिर वहां पे ये जो ऑल्टरनेटिव टाइप के लोग थे वो वीगनिज्म बहुत पुश करते थे। तो मैं फिर वो ट्रैप में घुस गया, बिकॉज मैंने काफी वीगन डॉक्यूमेंट्रीज देखे पहले। वो ये तो मतलब 5-6 साल पहले की बात है जब मैं वीगन रैबिट होल में गिरा। तो तब काउस्पिरेसी था, आई थिंक अर्थलिंग्स भी था तब, और फिर व्हाट द हेल्थ तो थोड़ा बाद में आया, बट वो काउस्पिरेसी अर्थलिंग्स मैंने कहा थी, काउस्पिरेसी देखा था, उसका मेरे दिमाग पे बहुत प्रभाव पड़ा था वैसे। बिकॉज वो टाइम पे क्या था कि ऐसे कीटो कार्निवोर एनिमल बेस्ड कम्युनिटी था नहीं, तो उनके हाँ, नहीं प्रोपेगेंडा था। को काउंटर करने के लिए ऐसे कोई मतलब लेजिटिमेट सोर्सेज नहीं थे। लाइक ओनली थिंग आई वाज कमिंग अक्रॉस ऑनलाइन इज लाइक एलोपैथी, या तो फिर ये लोग हैं जो अपना वीगन डाइट प्रमोट कर रहे हैं, बट हमारा जो कैंप था वो तब तक उभर के आया ही नहीं था। तो मेरे को हाँ, भी ट्रू ऐसे ट्रू। चांस नहीं था वो पर्सपेक्टिव जानने के लिए। और जो वॉइसेस भी थे थोड़े, जैसे लाइक डॉक्टर मोकोला थे, क्रिस मास्टर जॉन, दिस काइंड ऑफ पीपल, वो ऐसे उनका फॉलोइंग वगैरह इतना बड़ा नहीं था, तो नेवर केम टू नो अबाउट देम। बाकी फिर तो वीगन डाइट चालू किया, और वो 1 महीने का हनीमून पीरियड रहता है, तो तब ऑब्वियसली लाइक वो सारे सीड ऑयल्स कट आउट कर दिए और प्रोसेस फूड्स कट आउट कर दिया, और फिर होल फुल प्लांट बेस्ड वीगनिज्म कर रहा था। और अभी आई कैन सी के थोड़े बेनिफिट्स क्यों थे स्टार्टिंग में, बिकॉज मुझे लाइक लैक्टोज से लाइक इश्यू है। मैं जब भी लैक्टोज खाता हूँ तो मुझे लाइक सेबोरिक डर्मेटाइटिस का फ्लेयर अप अभी भी आ जाता है इमीडिएट, लाइक ऐसे 3-4 घंटे में ही आ जाएगा। तो वो वीगनिज्म पे वो छूट गया, तो उससे थोड़े बेनिफिट्स आए। बट बाकी फिर वो एक टाइम हनीमून पीरियड चले गया 1 महीने का, तो बिकॉज मेरे बॉडी में ऐसे अभी, क्योंकि मैं खुद की जेनेटिक्स वगैरह स्टडी करके जानता हूँ, तो मुझे इन्फ्लेमेशन जब होता है बॉडी में तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो मतलब चीजें चाहिए होती है, ग्लूटाथियोन है, हम्म। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ऐसे हमारे अंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, वो बहुत ही मतलब बुरी तरीके से काम कर रहे हैं मेरे शरीर में। तो फिर मैंने देखा कि वो टाइम पे जब मैं कर रहा था, तो वो 1-2 महीने के बाद फिर मेरी हेल्थ इतना वो बेनिफिट्स दिखे नहीं। और ओवर टाइम फिर ऐसे एक्ने वर्स होने लगा, ब्रेन फॉग होने लगा, गट इश्यूज होने लगे, लाइक पहले वैसे ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस ये सब चीजें नहीं थी, मतलब गैस वगैरह, फिर वो सब भी होने लगा वैसे।
और मेरा वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम था वो भी ऐसे ठीक नहीं हुआ। जबकि वीगनिज्म को तो ये लोग ऐसे बेचते कि भाई जो भी आपको लक्षण है सब ठीक हो जाएगा, मतलब बस कर लो, ये जादुई दवाई है आपके लिए, वो आप कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो फिर डिसल्यूजनमेंट लगने लगा, बिकॉज ऑनलाइन तो ये सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ये करो आपकी सब समस्या ठीक हो जाएगी, और यहाँ पे तो मतलब थोड़े टाइम के लिए थोड़ा आया बट फिर तो सब बिगड़ने लगा। सो फिर बहुत ही गंदा कॉग्निटिव डिसोनेंस होने लगा दिमाग में, बिकॉज मैं एक टाइप का वीगन ऐसे पोस्टर चाइल्ड बन गया था कॉलेज में भी। जब ऐसे ग्रुप्स वगैरह में जाके बात करते थे तो कंस्पिरेसीज के बारे में बात करता था, और वीगनिज्म को बहुत एवेंजेलिकली प्रमोट करता था मैं कि यही है भाई, मतलब ये करो, आप लोग बहुत मतलब सफरिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हो दुनिया में, इतना एनवायरनमेंट बर्बाद हो रहा है आप लोगों की वजह से। सो आई वाज वेरी पैशनेट, लाइक जिस तरीके से मैं अभी बाकी इश्यूज के बारे में आर्ग्यू कर रहा हूँ, वही पैशन वही वो टाइम पे भी था। तो फिर वो हुआ, कॉग्निटिव डिसोनेंस आने लगा, एंड देन फिर मुझे लगा कि यार डिबेट सुननी चाहिए थोड़ी, बिकॉज वो दूसरा पर्सपेक्टिव भी है ऐसा। फिर ट्रू, मैं या डिबेट वगैरह देखने लगा, और फिर तो यार मुझे लगा कि इतना इतना कॉम्प्लेक्स है और इसमें तो इतना कुछ जानने को है कि मेरे बस की बात नहीं है। तो वही वीगनिज्म छोड़ो, मैं बस अपना लाइक बेसिक्स पे जाते नॉर्मल। हैं, जो दोनों कैंप क्या अग्री करते हैं कि होल फूड खाना चाहिए, ऐसे प्रोसेस फूड्स नहीं खाना चाहिए, सब्जी का तेल खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे सब चीजें। फिर मैं बेसिक्स पे आ गया कि आई विल ट्राई टू फॉलो द बेसिक्स, एंड होल फूड्स खाने की कोशिश करूंगा, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो। सो दैट वाज माय इनिशियल जर्नी। उसके बाद फिर मैं कीटोजेनिक रैबिट होल में गया, बिकॉज मैं फिर मकोला का बहुत बड़ा फॉलोअर बन गया उसके बाद। सो फिर मैंने उसके वेबसाइट पे भी काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे मैनेज करते हैं, या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो गए तो रेंजेस वगैरह दी थी उसकी वेबसाइट में, पूरा ऐसे स्टार्टर प्लान दिया था। तो दैट वाज माय एंट्री इनटू कीटोजेनिक रैबिट होल। तो आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है मतलब कीटोसिस के साथ, लाइक आफ्टर यू वेंट कीटो, मतलब आई कितना मीन, टाइम के लिए किया आपने वो प्लांट्स के साथ है? मैं I was doing like I was doing that for like one and a half months ही सिर्फ, मतलब one and a half के बाद मैं I discovered carnivore। ग्रेट। तो मतलब ऑलरेडी मतलब जो कंप्लायंस थी इसमें, मुझे इतने वो भी डालने हैं, वेजिटेबल्स भी डालनी है, ब्रोकली भी डालनी है, ये सब भी करना है। हाँ। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट, कि आई मीन देयर आर्गुमेंट वाज काफी कन्विंसिंग थी, उनकी आर्गुमेंट। हम्म। दे वर हम्म। लाइक कि प्लांट्स में ये सब होता है, ये सब होता है, आई एक्चुअली रिसर्च्ड अबाउट इट। तो मैंने या। देखा उसमें कि इतने ज्यादा फाइटोटॉक्सिन्स है इसके अंदर, इतनी सारी प्लांट एंटी न्यूट्रिएंट्स है, ब्लॉकिंग होती है, जिससे जैसे न्यूट्रिएंट्स आपकी की। बॉडी के जो मिनरल्स हैं वो वो रुक जाते हैं अब्जॉर्ब होने से। तो मैंने बस ट्राई आउट, आई वांटेड टू ट्राई इट आउट। तो मैंने कहा देखते हैं एक बार। 1.5 के बाद मैंने जस्ट आफ्टर 1.5 मंथ्स आई जस्ट ट्राइड इट आउट, एंड शुरू में ही रिजल्ट्स वर लाइक फिनोमिनल। या। एक एक हफ्ते में ही फिनोमिनल रिजल्ट्स से एकदम से आई कुड सबसे पहला जो आई थिंक जो इम्प्रूवमेंट आता है किसी को, दे कैन फील इट राइट इन देयर ब्रेन फॉग एंड हाउ देयर ब्रेन ऑपरेट्स। एब्सोल्युटली। एकदम से ब्रेन यू यू जस्ट लाइक फील लाइक यू आर एनलाइटेंड नाउ एकदम तो से, एक्टिवेट हो जाता है कि पूरा, मतलब सब लाइक यू फील हाँ, लाइक ट्रू यू इन द ट्रू। मैट्रिक्स। उठते ही लाइक फॉर 9 आवर्स मैं आई वाज एब्सोल्युटली जोन्ड इन। मतलब मैं आई वाज डूइंग स्टफ, 4-5 चीजें एक साथ कर रहा था। सोशल मीडिया पे भी वर्क कर रहा हूँ मैं अपने, मैं वाज डूइंग स्टडीज एज वेल, और वो सब एक साथ चले जा रहे हैं, एंड आई कुड डू इट एब्सोल्युटली एट ईज। मतलब दैट वाज द हम्म। बेस्ट पार्ट अबाउट इट, कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उसको करने में। इट वाज जस्ट लाइक सेकंड नेचर टू मी। या। और आपको कार्निवोर डाइट के बारे में कहाँ से पता चला, मतलब हु वाज योर इंट्रोडक्शन टू इट, वाज इट मिखेला पीटरसन? आई काइंड ऑफ फॉलोड शॉन बेकर। ओके। तो ठीक। शॉन बेकर, आई मीन शॉन बेकर ने मतलब शॉन बेकर ने इनिशियल चीजें बता दी होंगी, इज लाइक ईट रेड मीट। और हम्म। थोड़ा सा चीजें मैंने पॉल सैलेडिनो से उठा ली थी कि थोड़े से ऑर्गन मीट्स डालने ऑर्गन मीट पड़ेंगे। खा ले, यस। एंड या आई मीन शुरू में तो आई वाज टोटली लाइक अनइन्फॉर्म्ड। इतना अनइन्फॉर्म्ड था मैं कि मेरा भाई मुझसे पूछता था कि तेरे को इसमें फाइबर कहाँ से मिलेगा। हाँ। तो तो उसके लिए मैं आर्ग्यूमेंट्स बोलता नहीं था थे कि फाइबर को देने के लिए? नहीं, आई मीन आर्ग्यूमेंट तो दूर की बात है, आई वाज लाइक अनइन्फॉर्म्ड, इतना हाँ। अनइन्फॉर्म्ड था मैं। तो मैं ऐसे बोलता था कि मीट में फाइबर है। कि मीट में है तो फाइबर। बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड मी, मतलब मेरी बाउल मूवमेंट तो कंप्लीटली फाइन थी। हाँ। मतलब शुरू में जो चेंजेस आते हैं वो होते हैं, एंड आई थॉट कि फाइबर होगा इसलिए आ रही होगी। या। वो सोसाइटी का प्रोग्राम जो होता है कि फाइबर से ही बाउल मूवमेंट होती है। यस। तो ये मतलब वो उसके बाद मैंने आई इसबगोल जस्ट, का बहुत इतना पॉपुलर कल्चर है ना इंडिया में, कुछ हाँ, होता है ट्रू लोगों को तो ट्रू वही ले ट्रू लेते, तो फिर ट्रू नेचुरली ट्रू ट्रू। लोग सोचते हो। तो उसके बाद मतलब मैंने खुद से ही ना सर्च किया बस। आई मीन गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे।
तो मैंने गूगल पे बस सर्च किया कि क्या कि इसमें फाइबर कितना होता है, उसमें दिखाया 0 ग्राम फाइबर्स होता है इसमें। तो उसके बाद मतलब आई डिडंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट हाँ अपने भाई के साथ बताने में। फिर मिनरल्स भी सर्च कर रहे थे हम, तो प्लेन मीट में उसने मुझे दिखाया कि प्लेन मीट में बहुत सारे मिनरल्स ऐसे थे जो नहीं है बिल्कुल। विटामिन सी इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। या लेकिन जब वो सारी चीज़ें मैंने ऑर्गन मीट्स में देखी और इस सब में देखी, तो उसमें कहीं ना कहीं थी। तो थोड़ा बहुत गूगल, थोड़ा बहुत शॉन बेकर, थोड़ा बहुत यस पॉल सैलेडिनो, एंड आई मीन सारा बेसिकली जहाँ पे कॉन्जॉइन होता है वो है कि मेरे एक्सपीरियंसेस के ऊपर, हाउ डू आई फील गुड, हाउ डू आई फील मच मच बेटर, क्या ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ मैं यस ऐसी चीज़ों में। ग्रेट। तो सो इसमें आया था बेसिकली। कल्चरली आपने कैसे हैंडल किया? बिकॉज आपको तो काफी मतलब इट्स सच अ रेडिकल चेंज, तो मतलब परिवार वाले दोस्त सब में इतने कौन मतलब इतना फ्रिक्शन हुआ रहेगा। बिकॉज मैंने भी खुद फेस किया है डाइट। मैं तो मतलब काफी एरियाज में फेस किया है, बट डाइट के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा फेस किया है। बिकॉज हर टाइम फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, और मतलब मैं जब कीटोजेनिक डाइट कर रहा था तो लिटरली घर से लेके जाता था, तो मेरा आवाकाडोज, मैकेडेमिया, हाँ। ऑलिव ऑयल, घी सब ऐसे में डब्बे में डाल के फिर मीट के साथ वो आई वुड टेक इट। सो ऑफ वो कोर्स, आपने हाँ कैसे हाँ हैंडल हाँ किया? हाँ। बिकॉज वो बहुत ही ऐसे मुश्किल रहता है वो, बिकॉज आपको अकेले करना पड़ता है, और ये सब लोग तो चलो फॉरगेट, चल मे बी इफ यू थिंक एट दैट टाइम मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आप जो लोगों से सराउंडेड हो उनमें वो क्यूरियोसिटी है ही नहीं कि भाई मतलब इसमें कुछ हो सकता है, और दे आर वेरी डिसमिसिव टू ट्रू ट्रू स्टार्ट विथ, बिकॉज वो ट्रू। जनरली कल्चर है कि भाई हेल्थ इश्यू हुई तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो बोलेंगे वो करना चाहिए आपको, खुद से आप अपना मतलब एक्सपेरिमेंटेशन मत करो, आप अपनी सेहत खराब कर हाँ लो। हाँ हाँ। हाउ डिड यू डील विद ऑल ऑफ दैट? मैंने स्टार्टेड इट, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा था कि जो इनिशियल हमारे सबको एक्साइटमेंट रहती है अबाउट डूइंग द डाइट और ये सब, हम्म। तो दैट हेल्प मी काइंड ऑफ इवेड थोड़ा सा शुरू की घर की बातें और ये सब। उसके अलावा मतलब शुरुआत के पीरियड के बाद ना आई वाज वेरी मच डिसिप्लिन्ड। तो मैं मोस्टली मैं घर पे ही था। आई डिडंट गो आउट, मैं कोई वेकेशन पे नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया ऐसे। तो दैट वाज हेल्पफुल फॉर अ व्हाइल। उसके अलावा लेकिन मतलब जैसे बाहर जाते थे तो आई ऑब्वियसली हैड टू लाइक फाइंड सम सब्स्टिट्यूट्स समवेयर। एंड मोस्टली मतलब मैंने देखा है कि मैं बाहर गया था तो मतलब आई एम ईटिंग, मैं रेडी पे जाके एग्स इन बटर करवा रहा हूँ। मतलब कितना भी रिडक्शनिस्ट होके बिल्कुल फाइनली जहाँ पे मैं सब कुछ माइक्रो हाँ मैनेज कर सकता हूँ ना, कि बटर भी फैट भी मेरे हिसाब का डले उसमें, अंडे भी हो, ये सब भी हो। तो वही करता था मैं उसमें शुरू में तो। एंड मतलब कल्चरली लोग लोग ऑब्वियसली मतलब पीपल वर लाइक इनिशियली वेरी मच सरप्राइज्ड कि यार ये क्या है एकदम से, बस मीट खाता है, बस मीट तो हार्ट खाता अटैक है, हो जाएगा मतलब कल, सब। मतलब ऐसे ही सोच रहे होंगे लोग। हाँ हाँ, मतलब वो तो सबसे मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट थी मेरे पीछे हाँ कि जैसे ही वो लोग सुनते थे कि आई जस्ट ईट रेड मीट, लोग पूछते थे कि यार आर यू श्योर कि तुझे हार्ट अटैक नहीं होएगा, आर यू श्योर? बट मैंने तो देखा है कि इससे कोलन कैंसर के रिस्क है बहुत यस। ज्यादा और ये सब है। और मतलब हम कितना भी चाहें उस, अब नाउ दैट देयर आर स्टडीज दैट इज कैटेगोरिकली टेलिंग दैट कि ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, हम्म। फिर भी अब अभी भी लाइक पीपल आर स्टिल देयर सेइंग कि नहीं नहीं कोलन कैंसर होता है होता है होता है होता है। तो आई कांट लाइक से टू देम कि मतलब न्यू स्टडीज आ गई है, डिबंक हो चुका है, ये सब हो चुका है ऐसे। वो तो उनको इतना इट्स सोचना डीप मोस्टली सोचता अबाउट, नहीं है कोई, मतलब वो उनको क्या है कोई कि नहीं सोचेगा अपने उसे। साइड पे स्टडी है तो बस दिखा देंगे वो, बट उनको स्टडी हाँ एनालाइज कैसे करना है, स्टडीज में कैसे वेट होती है, मतलब जो हम एविडेंस की बात कर रहे हैं तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की गई है एनिमल फूड्स पे, जहाँ पे आरसीटीज, हाँ कंक्लूसिवली देखा गया है कि कैंसर का कोई एसोसिएशन नहीं, मतलब डायरेक्ट कॉजल ऐसे कोई हाँ। कनेक्शन नहीं है उसका। बट फिर लोग क्या क्या टाइप के सबूत को पॉइंट करते हैं कि नहीं, मतलब ऐसी स्टडीज है पॉपुलेशन में जहाँ पे देखा गया है कि जो लोग ज्यादा मीट खाते हैं उनको ज्यादा ऐसे बीमारियों का रिस्क रहता है। बट उसमें लोग थोड़ा डीपली सोचते नहीं है, क्योंकि अभी ये सब वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि हेल्दी यूजर बायस हो गया, कि अभी कोई मतलब सोसाइटी में अभी मीट को डिमोनाइज किया है, बिकॉज हमें 70s से कल्चर है, वो वेस्ट में चालू हुआ एंसल कीस से कि क्या। सैचुरेटेड हाँ। फैट बुरा है, रेड मीट बुरा है, बिकॉज उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो आपको हार्ट डिजीज दे देगा। और वो टाइम पे हार्ट डिजीज मतलब बहुत ही प्रोमिनेंटली हाइप किया गया था कि इतना बड़ा किलर है लोगों का। हम्म। तो नेचुरली वो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि पूरा लो फैट कल्चर आ गया, कि फिर हम ठीक है ये अवॉइड करना चाहिए और हमको वैसे फॉलो करना चाहिए। तो वो कल्चरली लोगों को इतना लगता है कि फिर लोग सोचते नहीं है डीपली, बट हेल्दी यूजर बायस जो लोग समझते हैं
बिकॉज रेड मीट को इतना डीमोनाइज किया गया है सोसाइटी में, तो जो लोग रेड मीट खाते हैं ना टिपिकली, वो फिर दूसरी बुरी चीजें भी करते हैं, वैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना। वो रेड मीट के साथ, रेड मीट क्लीन तरीके से नहीं खाएंगे, वो रेड मीट ऐसे बर्गर में हम्म, खाएंगे, फ्राइज के साथ। तो इतनी सारी अलग चीजें होती है रेड मीट के साथ। और बिकॉज वो ट्रायल क्या है कि कंट्रोल नहीं होता, तो उसमें खाली एक ही चीज नहीं बदल रहे, वो मतलब ऑब्जर्वेशनल है, तो उसमें तो काफी सारी अलग अलग चीजें लोग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि वैज्ञानिक मामले वो नॉर्मल लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, अनटिल वो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग मतलब लॉजिक स्किल्स डेवलप करे, और फिर वो बराबर से सोच सकते हैं कि नहीं, जो स्टडीज पेडल की जाती है रेड मीट का कोलन कैंसर रिस्क बताने के लिए, उससे बेटर स्टडीज है क्वालिटी में जो दिखाती है कि नहीं, रेड मीट का कोई ऑफ ऐसे कोर्स रिएक्शन है ही नहीं। इतनी सारी स्टडीज हैं, देयर स्टडीज अबाउट कि रेड मीट इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल आपको ब्रेन फंक्शन में, जिसमें टॉरिन होता है, टॉरिन के रूल्स बताए हुए हैं, क्रिएटिन के रूल्स बताए हुए हैं, मसल फॉर्मेशन में, इवन ब्रेन फंक्शन में भी। यस। तो क्रिएटिन, टॉरिन आपको कंसंट्रेशन के लिए हेल्प करता है, और उसके अलावा आपको कोएंजाइम Q10 है, उसके बारे में बातें करी हुई है इतनी सारी। हार्ट में बहुत तो रिच रहता है वो। यस। हाँ, तो आपके इतनी सारी स्टडीज हैं अभी भी जो जो आपको बताते हैं कि मीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दो तीन चीजें हैं हमारे कल्चर में ही। एक हमारे कल्चर में है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत यस। अच्छे से इंग्रेन्ड है हमारे कल्चर में कि हमको आराम से घर बैठना है और गल्ले पे बैठ के जो भी पैसे कमा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सारी बेस्ट चीजें हैं, ये बोला हुआ है। मतलब मैं भी इस जर्नी में इसलिए आ पाया कि मैं आई वॉज प्लेइंग स्पोर्ट्स। अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा होता, प्रॉब्ली मुझे भी जरूरत नहीं पड़ती ये सब चीजें करने की इस लेवल पे आके। तो मैंने स्पोर्ट्स खेल रहा था, तो इस वजह से वो हो पाया। अदरवाइज भी जो लोग अभी भी वीगनिज्म को सपोर्ट करते हैं और ये सब करते हैं, और वेजिटेरियनिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, व्हाट डू दे डू? उनकी कोई लाइफ में स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं होती मोस्टली। और यहाँ पे लोग मतलब पुट पुट करेंगे, लाके विराट कोहली का एग्जांपल, या फिर कोई रेसलर सुशील कुमार, और ऐसे ऐसे। बट ऑल ओवर अगर आप देखो, ऑल हमें ओवर, तो बुद्धिस्ट मंक्स के भी एग्जाम्पल मिले हैं कि वो मोनास्ट्री में इतना ट्रेन करते हैं, फाइट करते हैं, और वो लोग मीट नहीं खाते। बट द थिंग इज, मैंने जब ये भी ये क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट किया है तो काफी कॉन्ट्ररी एविडेंस मिलता है। लाइक वो बुद्धिस्ट मंक के एग्जाम्पल में तो मुझे काफी सबूत मिला कि वो लोग मोनास्ट्री के बाहर जाके ऐसे जो फाइटर्स रहते थे वो खाते थे, या उनकी डाइट थोड़ी अलग थी कंपेयर टू जो स्टैंडर्ड बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जो हाँ, मेडिटेट करते थे वैसे। तो मतलब क्योंकि मैं वीगन रैबिट होल में खुद घुसा था, तो मुझे सारी आर्ग्यूमेंट्स ऐसे बाय हार्ट थी, लाइक जो भी टॉकिंग पॉइंट्स नैरेटिव्स थे, तो मतलब मैंने अडॉप्ट किए थे खुद। तो मैं काफी अच्छे से जानता था, तो मैंने जब छोड़ा उसको, तो फिर वो वीगन कम्युनिटी में जो लोग थे वो मतलब काफी चढ़ गए मेरे पे कि यार मतलब यू आर नॉट वन ऑफ अस एनी मोर, आपने छोड़ दिया। और जब हम्म, जब हम लोग हम्म, ऐसे बोलते कि नहीं इट डिडंट वर्क फॉर मी, तो वो लोग बोलते नहीं आपने सही तरीके से किया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऑफ कोर्स ये तो हर जबकि मैं चीज में है। पूरा मतलब लिटरली होल फूड ऑर्गेनिक खा रहा था, मतलब मेरा सारा खाना ऑर्गेनिक था। मैं ऐसे मेरा मील्स जो भी था वो डिजाइन था बाय अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट हु वाज वर्किंग विद ऑर्गेनिक काइंड ऑफ कंपनी, जहाँ पे वो लोग मील्स डिलीवर करते थे घर पे। तो कभी भी सीड ऑयल्स वगैरह यूज हम्म, नहीं करते थे, इट वाज लाइक ऑल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, एंड लाइक पूरी प्लांट किंगडम में अलग अलग टाइप की वैरायटी आती थी, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, हम्म, ग्रेन्स हम्म। की। तो एकदम बराबर से डाइट कर रहा था, लाइक इट वाजंट अ जंक फूड वीगन डाइट जहाँ पे मैं मैकडोनल्ड्स जाके वीगन ऑप्शंस ले रहा था, या इट वाज वेरी लाइक होल फूड प्लांट बेस्ड, जैसे कि डॉक्टर ग्रेगर हो गया, जो वीगन सेलिब्रिटी वो डॉक्टर्स डॉक्टर जो ग्रेगर, रेकमेंड करते हैं, लाइक या वो हाँ, पूरा मैं फॉलो स्मूदीज कर और रहा ये था। सब। एंड डिस्पाइट दैट वो मतलब हेल्थ के वजह से वो काम नहीं किया मेरे में। सो दैट इज लाइक माई काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग पॉइंट कि इतने सारे नैरेटिव्स थे, तो उनको तोड़ने के लिए फिर मुझे ऐसे काउंटर नैरेटिव्स मिल गए। तो मे बी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, बिकॉज काफी ऑडियंस में लोग हैं जो मतलब एटलीस्ट मेरी कम्युनिटी में, कंस्पिरेसी कम्युनिटी में लोग मतलब जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो काफी वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म को प्रमोट करते हैं, जैसे कि हम्म, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी है, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड हिज नेम, आई नो, आई नो, बट वो आई नो, मतलब आई नो। पूरा बहुत इवेंजेलिकल वीगन है वो, ऐसे काफी लोग हैं। तो मेरी हम्म, कम्युनिटी में एटलीस्ट उन लोग का काफी इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ डिक्टेटिंग पीपल्स, नॉट डिक्टेटिंग आई मीन, बट इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स डाइटरी चॉइसेस। तो आपको मतलब वीगनिज्म तो चलो समझ आता है कि कुछ डेयरी भी नहीं है, तो लाइक देयर इज नो एनिमल फैट्स एट ऑल, एंड उसको तो मतलब ब्रेक डाउन करना बहुत इजी है वैसे। बट वेजिटेरियनिज्म में आपके क्या ऐसे कंसर्न्स है, लाइक क्या हेल्थ इश्यूज हो सकती है लोगों को अगर वेजिटेरियन डाइट काफी टाइम तक लोग करें? हाँ, वेजिटेरियनिज्म आई मीन स्पेसिफिक इश्यूज से है। स्पेसिफिक इश्यूज जैसे किसी को मतलब ऑटोइम्यून्स हो गए, वहां से शुरू करेंगे हम, ऑटोइम्यून्स। उसके बाद आई मीन मैंने ये देखा है कि वेजिटेरियंस मतलब दे आर रिलाइंग लॉट ऑन एनिमल फैट्स लाइक मिल्क, ये सब।
हम्म। और वो उनका मतलब मिल्क और डेयरी पे रिलायंस काफी होता है वेजिटेरियंस का। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में भी ये समझाना चाहता था लोगों को बहुत टाइम से ही कि जो आप मिल्क ले रहे हो इट्स इट्स बेसिकली यू कंज्यूमिंग मीट एक सेंस में, हम्म। क्योंकि उसकी प्रोफाइल और सब कुछ काफी क्लोजली रिजेंबल करती है जो मीट की होती है उससे। इट हैज द सेम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल और सेम अमाउंट ऑफ मतलब प्रोटीन इधर उधर है थोड़ा सा, आई मीन थोड़ा सा लेस है मिल्क में, बट उसकी प्रोफाइल सेम है। मिनरल्स जो चीजें आ रही हैं वो सब सेम है ऑलमोस्ट, मतलब कैल्शियम थोड़ा सा ज्यादा है बट उसके अलावा अदरवाइज मोस्टली इट्स सिमिलर टू व्हाट टू मीट। तो वेजिटेरियंस के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है, दे हैव टू ईट अ लॉट। तो अगर आप अनलेस एंड अनटिल कि आप यू स्पेसिफिकली डूइंग अ 3 मील अ डे डाइट या फिर कुछ ऐसे कर रहे हो, वेजिटेरियंस में मतलब वो कार्ब लोडिंग की वजह से यू आर ईटिंग ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स अ डे, स्नैकिंग भी कर रहे हो और ये सब भी कर रहे हो। हम्म। और प्लस मतलब वेजिटेरियंस में आई सीन की इश्यूज जो होते हैं ना वो बहुत धीरे धीरे क्रीप इन करते हैं। देर नॉट देर नॉट दैट कि बहुत जल्दी से आ जाएंगे, जैसे वीगनिज्म में 2 साल का हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद मोस्टली सबको आ ही जाता है कोई ना कोई इशू हाँ, 2 से 4 साल 2 साल के बाद। फिर वो मैंने हाँ देखा है मतलब काफी 2 से 4 साल वही है सब में, लाइक किसी को 2 पे आ जाए, किसी को 4 पे आ जाए, किसी को प्रॉब्ली 7-8 महीने में ही समझ में आ जाता है। यस। तो मतलब डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वट एवर यूर डूइंग। हम्म। तो मतलब इसके बाद वेजिटेरियनिज्म में यही है कि वो जो पीरियड हनीमून पीरियड है वो 20-30 साल भी चल जाता है कई बार, क्योंकि तुम मिल्क और ये सब यूज कर रहे हो इन दी एंड। तो तुम्हारा एक तो प्रोटीन जो है दैट समहाउ पूरा रहता है पूरे दिन में, क्योंकि तुम मिल्क पनीर ये सब यूज कर लेते हो। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहीं ना कहीं मतलब तुम ज्यादा खा लेते हो, मिल्क प्रोटीन वो भी रहते हैं पूरे। बट जो फाइन ट्यूनिंग है ना, जो फाइन ट्यूनिंग आपको रिक्वायर्ड एज इन द बेस्ट यू कैन डू अपने ह्यूमन फॉर्म में, वो दे कैन नेवर अचीव दैट। दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव दैट, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं ग्लूटेन फ्री पे गया था, इस पे गया था, तो आई वाज कंज्यूमिंग थोड़ा बहुत डेयरी और ये सब चीज भी। तो उस टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि दिस कुड हैपन, मतलब मैं आई एम एट द टॉप 10% या फिर ऐसे कुछ। जब तक लेकिन तुम छोड़ोगे नहीं उसे, जब तक तुम देखोगे नहीं कि कार्निवोर का एक्सपीरियंस क्या है या कीटो का एक्सपीरियंस क्या है, वो नहीं पता चलेगा तुम्हें। तो मोस्टली लाइक इट हैपेंस लाइक आफ्टर 20 to 25 years। सबसे ज्यादा कॉमनली जो दिखेगा वो टीथ में दिखेगा। योर टीथ की हेल्थ है जो इट स्टार्ट्स डिटेरोरेटिंग। अभी देखने में मिल रहा है, मतलब बच्चे, हम कह रहे हैं कि बच्चे सबके दांत सड़े हुए, ये हुए ऐसे है, बट इसके आप काफी देखोगे अच्छे तो कारण भी है वैसे, बिकॉज जो फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए देखो, आप अभी आपने बोला कि मिल्क और ऐसे मीट की प्रोफाइल सिमिलर है, बट देर आर स्टिल सम थिंग्स जो हमें रेड मीट में मिलती है जो मिल्क में नहीं मिलती है, जैसे कि हाँ ट्रू ट्रू। यू कैन से लाइक जिंक फॉर एग्जांपल, या आयरन हो गया। आयरन इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन क्लैम्स एंड रेड मीट, तो और अन ऑर्गन्स, तो वो मतलब दूध में है ही नहीं वैसे ज्यादा करके। तो ऐसे करके आप विटामिन ए भी देखोगे तो उसका भी प्रोफाइल लाइक लिवर एंड एग yolks में यू विल फाइंड लाइक इन गुड अमाउंट। एग yolk भी थोड़ा है, लिवर इज लाइक द बेस्ट सोर्स ऑफ बायो अवेलेबल हम्म विटामिन ए, जो कि लोग दूसरा भी समझते नहीं है। उनको लगता है कि यार कैल्शियम तो मतलब दूध से नहीं मिला तो चलो स्पिनच से ले लेंगे। बट वो जो एंटी हम्म। न्यूट्रिएंट्स की आपने बात की, तो उसमें से आई थिंक जो मोस्ट सबसे डेंजरस कंसर्निंग एंटी न्यूट्रिएंट होता है पौधों में, वो ऑक्सलेट है, ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स रहते हैं वो। तो वो क्या रहते हैं कि छोटे ऐसे टाइनी ग्लास जैसे क्रिस्टल्स रहते हैं, जो न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं। फिर आपके बॉडी में अगर वो घुसने लगते हैं तो फिर वो कई अंग अंग में जाके ऐसे क्रिस्टलाइज होके दे विल फॉर्म स्टोन्स, लाइक किडनी स्टोन्स का सबसे प्रोमिनेंट कॉज ऑक्सलेट्स रहता है। इनफैक्ट ये मेन स्ट्रीम मेडिसिन भी रिकॉग्नाइज करता है, और फिर बोलते हैं कि अगर आपको हाँ वो किडनी मना का करता है कि रिस्क है पालक तो मत खाओ। वैसे पालक मत खाओ। और ऐसे पालक हम्म तो बहुत ही हाइप्ड है, बट ऑक्सलेट्स के दूसरे सोर्सेज भी है, लाइक डार्क चॉकलेट हो गया या फिर स्वीट पोटैटोज, ऐसे काफी सोर्सेज है। तो वेजिटेरियंस में मतलब एक तो बात है कि सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज जैसे कि क्रिएटिन हो गया, लाइक काफी न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूनिक रहते हैं एनिमल्स के लिए। और फिर वीगन्स के ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं कि ठीक है चलो बॉडी सिंथेसाइज कर लेगा, बट ये भी अच्छा सही नहीं है। लाइक कोलेजन का एग्जांपल ले ले फॉर लाइक इंस्टेंस, तो कोलेजन आपको रेड मीट में भी नहीं मिलने वाला या आपको दूध में भी नहीं मिलने वाला, वो मेनली मिलेगा आपको, आप ब्रॉथ खाओगे या कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव खाओगे टिश्यूज तो में। आपको वही हाँ मिलने वाला है। और अगर आप इसका विज्ञान देखोगे तो मतलब 25-30 साल की उम्र के बाद आपका कोलेजन जो स्किन में रहता है वो नेचुरली डिक्लाइन होता है। मतलब जैसे हम एज होते हैं वैसे काफी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि कोलेजन हो गया वैसे,
क्रिएटिन का भी उदाहरण हम ले ले तो वो दूध में आता ही नहीं है, मतलब वो आएगा, आप खाली रेड मीट खाओगे तो आपको वो 3 to 5 ग्राम्स का रिक्वायरमेंट मिलेगा। और उसमें तो काफी अच्छा विज्ञान भी हुआ है, मतलब ये वेजिटेरियंस पे ट्रायल्स भी हुए हैं जहाँ पे उनको क्रिएटिन दिया गया है तो वो लोग ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं जिम में, या उनका आईक्यू पॉइंट्स एक्चुअली ऑब्जेक्टिव आईक्यू बढ़ पॉइंट्स, हाँ जाता मैंने है वो। वही ज्यादा थे, हाँ। तो ऐसे में देखता हूँ कि जो लोग का मतलब आप देखोगे तो मेरा रिकमेंडेशन तो ओवरऑल मैंने जो सीखा है इतने सालों में वो यही है कि एनिमल फूड सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और सबकी हेल्थ को, अगर किसी की हेल्थ ठीक भी है तो वो उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर डाइट में आ गए तो। मतलब अगर वेजिटेरियन जस्ट सस्टेन कर रहा है तो डाइट में ऐसे रेड मीट डालेगा या ऑर्गन्स डालेगा तो उसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज एक है कि चलो मुझे कोई क्रॉनिक हेल्थ डिजीज नहीं है, उसी में लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि ठीक है मुझे क्रॉनिक कंडीशन नहीं है। बट ऐसे काफी सारे बेसिकली। या लाइक सिम्टम्स ऐसे काफी सारे छोटे मोटे होते हैं जो हमने काफी नॉर्मलाइज करके रखे हैं। मतलब आप ही जैसे बोल रहे थे ब्रेन फॉग, अगर किसी को, मतलब लोगों को क्या लगता है कि हाँ ब्रेन फॉग तो नॉर्मल है या एंग्जाइटी होना ये तो ठीक है, बट उनको पता ही नहीं है कि हम लोग डाइट फंक्शनल मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन करके ये सब चीजों को भी निकाल सकते हैं अगर हम चाहे तो ऑफ कोर्स हम्म वो बेसिक बीमारी डेवलप होने का रिस्क तो रहता है, जैसे कि आप बोल रहे थे कि काफी टाइम लगता है। तो एक रिसर्चर है सैली नॉर्टन, वो ऑक्सीडेट्स पे लाइक काफी प्रोमिनेंट रिसर्चर है, वो सारे उनके काम को लुकअप करते हैं ऑक्सीडेट्स की हम्म बात आती है जब। तो वो खुद मतलब बॉर्न वेजिटेरियन वीगन थी, उन्होंने आई थिंक 30-40 साल तक किया था, उसके बाद उनको वल्वा पेन और जो ऑक्सीडेट स्टोन्स के जो इश्यूज होने लगे इन टर्म्स ऑफ गट सिम्टम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, वो सब आने लगे उनको, वो 30-40 साल लगा उनको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो दिक्कत क्या होती है कि अभी जब लोग ऐसे बायोकेमिस्ट्री समझते हैं तो अभी जब हम लोग बात करते हैं ओमेगा 3 की बात कर ली हमने, लाइक लोगों को ओमेगा 3 चाहिए, तो वीगन्स की क्या आर्ग्यूमेंट्स रहती है कि नहीं हम लोग तो फ्लैक्सीड खा रहे हैं तो उसमें तो एएलए मिल रहा है हमको। बट अगर आप जेनेटिक स्टडी करोगे, लाइक अभी जो मैं कंपनी में काम करता हूँ थ्राइव में, तो हम लोग ने ऐसे काफी लैब्स के साथ टाई अप किया अब्रॉड जहाँ से हम जेनेटिक्स को भी इंटरप्रेट करते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। हम्म तो हम्म उसमें अगर आप देखोगे फैट्स 1 फैट्स 2 ELOVL ऐसे करके जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कन्वर्जन के लिए, जो हम प्लांट से जो हमें ALA मिलता है उसको फिर EPA DHA में कन्वर्ट करने के लिए। तो लोगों को इतना भी आइडिया नहीं है कि जो हमें प्लांट से मिलता है वो सीधे बॉडी में यूज नहीं होता। लाइक अगर आप प्लांट से हम्म ऐसे ओमेगा 3 जो ऐसे प्रमोट करके एडवर्टाइज करके लोग बोलते हैं कि आप फ्लैक्सीड खा लो तो आपका ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगा, तो उसको फिर कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को काम करना पड़ता है, और उसके लिए आपकी जेनेटिक्स भी ठीक होने चाहिए, फिर वो पाथवेज में न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं जो आप वैसे भी डेफिशिएंट हो तो आपके एब्सोल्युटली, मिलने वाले हैं। एब्सोल्युटली। तो मतलब फिर वो, यस। अगर हम गूगल या किसी चीज पे, इफ वी जस्ट पॉइंट आउट कि जो भी सोर्सेज है, जैसे जैसे स्पिनच ले लो, स्पिनच में जो भी विटामिन ए है, फिर ये है, इसमें से सिर्फ बायो अवेलेबल कितना है, अगर हम ये सिर्फ ये पॉइंट आउट करने लग जाए ना और उसको करेक्टली लिखने शुरू कर दे, तो लोग अपने आप ही वेजिटेरियन और वीगन खाना छोड़ देंगे अपने आप ही, क्योंकि उसकी वो दे जस्ट पॉइंट आउट कि इसमें इतना अवेलेबल है, बट हाँ उसमें से बायो अवेलेबल कितना है, हमारी बॉडी कितना यूज कर पाएगी, कितनी हमारी बॉडी के लिए इजीली अवेलेबल होता है खाने के लिए, अब्सॉर्ब करने के लिए, वो आई मीन इट्स जस्ट 1/10 या फिर 1/20 कई बार। और ये तो दैट डिस्प्यूटेड इज नहीं है जस्ट तेरा लाइक, भी, मतलब आप एक्चुअली में न्यूट्रिशन साइंस को हाँ, जर्नल्स वगैरह में देखोगे पेपर्स में तो यहाँ वो इट सब इज लोग वेरी मानते क्लियर, हैं हाँ। कि प्लांट्स में, अभी आपने जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स की बात की तो एक रहता है फाइटिक एसिड। अभी वो तो काफी अच्छे से स्टडी किया गया है कि वो जिंक अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, काफी मिनरल्स को ब्लॉक करता है। फाइबर पे ही काफी स्टडीज है, जब फाइबर खाते हैं लोग गट में इश्यूज मतलब कॉज करता है वो गट तो ऑफ फाइटिक कोर्स एसिड। एक ही है, यस फाइटिक एसिड लेक्टिन्स वगैरह जो एंटी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं प्लांट में हम्म वो गट लाइनिंग को इरिटेट कर सकते हैं। उसका ही अभी देखो ग्लूटेन की लोग बात करते हैं बट लोगों को इतना भी नहीं पता कि ग्लूटेन एक्चुअली एक लेक्टिन है, मतलब वो लेक्टिन फैमिली से ही आता है वो। और ऐसे अनेक टाइप के हम्म लेक्टिन्स होते हैं, अभी कुछ का ज्यादा प्रभाव है कुछ का कम प्रभाव है गट में, बट दाल इनमें में होते जनरली हैं, इन ऐसे, चीजों में होते हैं। यस। तो बायो अवेलेबिलिटी तो ऑफ कोर्स आपने बोला कि चलो हम लोग खा रहे हैं वो प्लांट फूड्स खा रहे हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन इनहिबिट होता है, मतलब ये जो हम्म इनहिबिटर्स रहते हैं जैसे कि फाइटेट्स हो गए, लेक्टिन्स हो गए, ऑक्सलेट्स हो गए, ये सब अब्जॉर्प्शन रिड्यूस करते हैं। बट सोचो अभी चलो अब्जॉर्प्शन 40-50% कम हो गया और बाकी जो भी था आपके बॉडी में गया वो गट से अंदर गया, उसका भी यूज नहीं हो सकता बॉडी में। इसके काफी उदाहरण है, मतलब आपने अभी जो इसकी बात कर रहे थे ओमेगा 3 की, सोचो कि वो फ्लैक्स सीड में भी अभी ऐसे इनहिबिटर्स है, उसके बावजूद भी वो हम्म एएलए अंदर चलेगा। तो फिर बॉडी को उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। B6 भी आप ले लो, B6 का हम्म उदाहरण ले लो, तो जो एनिमल्स से आता है P6 P5P आता है,
पैराडॉक्सिन 5 फॉस्फेट, और जो प्लांट्स पे आता है वो लाइक लोअर फॉर्म है, तो बॉडी को सब कन्वर्ट करना पड़ता है वो करने के लिए। तो ये सब चीजें क्या है कि साधारण लोग ऐसे समझते नहीं, उनको लगता है कि यार स्पिनच पे तो ये लिखा है, ये तो ये मिल जाएगा, अभी फ्लैक्सीड में लिखा है तो मिल जाएगा। मैं बहुत कॉमन एक वीगन आर्गुमेंट देख रहा था उसमें, तो देयर इज गाय आस्किंग वीगन, उससे पूछ रहा है कि अच्छा आपने वीगन हो बहुत अच्छी बात है, बट आपका विटामिन विटामिन डी कहाँ से आता है, विटामिन K2 कहाँ से आता है? तो वो कह रहा है कि सब प्लांट्स में। फिर वो पूछता है कि आपको कार्नोसिन कहाँ से आता है, आपका हाँ, CLA कहाँ से आता है, आपका टॉरिन कहाँ से आता है? वो फिर से वही कहता है कि नहीं ये तो सब है, प्लांट्स में है, सब मतलब है, सब जानवर में रहेगा तो प्लांट में तो रहना ही चाहिए, वो जानवर भी तो पौधे खाते हैं, वही आर्ग्यूमेंट रहता है ना उन लोग का। रिलेशन, मतलब मुझे लगता है कि ये एक ना वर्ल्ड स्केल पे जस्ट डम्बिंग डाउन आर्ग्यूमेंट जो बनाई ट्रू। जा रही है कि यस। मतलब जस्ट मेक पीपल थिंक कि एवरीवन एल्स इज स्टूपिड और हमें सब पता है। मतलब मैं भी अगर मैं भी अपने आप को पहले देखूंगा तो मैं प्लांट प्रोटीन्स और ये सब खा रहा था, मैंने इसको क्वेश्चन नहीं किया इतना कि मेरे को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया मैंने, कम से कम इसे। मेरे दिमाग में 24 घंटे ऐसे डाइवर्सिटी वाली आर्ग्यूमेंट चलती रहती थी कि जितना डाइवर्स होगा उतनी सारी चीजें हम अक्यूमुलेट कर लूंगा मैं, यस। जो पूरे बाहर की चीजों से उतने सारे न्यूट्रिएंट्स में अक्यूमुलेट कर लूंगा। तो मैं डाइवर्सिटी के लिए जाता रहता था इन सब चीजों के लिए। बट देखा जाए तो मैंने उस चीज को क्वेश्चन नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। तो अगर लोग क्वेश्चन करना ही शुरू कर दी इवन, मतलब वो बंदा उसे सीरियसली ले यहाँ पे कि यार एक बार मैं एक्चुअली जाके रिसर्च करता हूँ कि टॉरिन है कि नहीं है मेरी डाइट में, या हम्म। एंसरीन है कि नहीं है मेरी डाइट में। और ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो रिडक्शनिज्म ने किया है ना पूरा, कि डाइट को बिल्कुल डाइट के सारे एलिमेंट्स निकाल के सिर्फ बस प्रोटीन पे कंसंट्रेट करना, सिर्फ बस कार्ब्स पे कंसंट्रेट करना, और ऐसे ऐसे ये मतलब कितना इजीली किया है मूवीज ने यार, कितना इजीली। जो वो वीगन डॉक्यूमेंट्री है उसमें भी देयर जस्ट सेइंग कि पीनट बटर सैंडविच खा के मैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर लूंगा। आई मीन कितनी ऐसी चीजें जो हमारी एवोल्यूशनरी डाइट में थी, मतलब मीट में होगी, और वो चीज हमें पता भी नहीं है, मतलब डिस्कवर ही नहीं हुई है वो, एंड दोज आर समहाउ हेल्पिंग यू। बट लेकिन आप सोच रहे हो कि पीनट बटर सैंडविच खाऊंगे तो मैं, दैट वुड बी लाइक फाइन फॉर मी। तो इसलिए मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट मोस्टली यही रहता है कि अगर आपके लिए काम कर रहा है, वेल एंड गुड, बहुत गुड फॉर बढ़िया है। छोटी मोटी चीजें मैं आप जो हम अब तक साइंस ने बताई है वो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि टॉरिन है, एंसरीन है, ये है, वो है, कोलिन है, और ऐसे ऐसे है। उससे मुझे भी याद आता है लोग जैसे फालतू के कमेंट्स डालते हैं उस पर भी कि आ गया फिर से कोलिन का यू। प्रमोटर। तो बट मतलब ये दिस शुड बी द स्टार्ट, यहाँ से एक बार देख के एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। इतना डेप्थ में भी ना जा पाए कोई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जाना नहीं चाहिए, प्लीज जाओ जिसको जाना है। बट अगर आप ना जाओ दैट वुड मतलब आपको कुछ हार्म नहीं हो रहा है उसमें, बट लाइक बेसिक चीजें जो दोनों साइड की है उसको आर्ग्यूमेंट को एक बार सुन के एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। क्योंकि आज के टाइम में ना इट्स अ वेरी एक पोस्ट स्टडी वर्ल्ड बन चुका है, मैं सही बताऊं तो। हम्म। स्टडीज आई थी, स्टडीज ने किसी आर्गुमेंट को corroborate किया कि ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए, ये सही कह रहा है या ये गलत कह रहा है। बट आज के टाइम में दोनों 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 व्यूज पे ले बहुत सारी स्टडीज है आपके पास। अगर आप वीगनिज्म पकड़ना चाहोगे उस पर इतनी स्टडीज हैं, अगर आप वेजिटेरियनिज्म पकड़ना चाहोगे उस पर भी इतनी स्टडीज हैं, मीट के लिए भी सेम ही है। तो सबसे पहले इसलिए तभी मैं कह रहा हूँ कि स्टडीज को भूल जाओ, एक्सपीरियंस को देखो, बेसिक अपनी रिसर्च करो, और उसके बाद वहां से यू कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। तो वहां से आपको देखना चाहिए। प्लस मतलब एक्सपीरियंस काफी कुछ मैटर करता है यहाँ पे। मतलब एक बार ट्रू। मैंने किया और मतलब एक्सपीरियंसेस वाज लाइक सो अमेजिंग। तो आई मीन दैट्स व्हाई आई एम लाइक सो कन्विंस्ड कि दिस माइट बी द वे टू गो फॉरवर्ड, एटलीस्ट न्यूट्रिशन में तो। नहीं, वही है वो स्टडीज का, देखो वो लोग सामने वाले भी बोलते हैं कि हमारे साइड पे स्टडीज है, बट एक बार लोग थोड़ा मतलब वैज्ञानिकली अगर अपनी डेप्थ को मजबूत करे तो उनको भी समझ आएगा कि स्टडीज को इवैल्यूएट कैसे करना है। मतलब सारी स्टडीज सेम बस नहीं या है। तो आप उस तरीके से हाँ। देखोगे तो एनिमल फूड के साइड पे सबसे ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट सबूत वाली स्टडीज है। लाइक अगर आप रैंडमाइज कंट्रोल हम्म। ट्रायल्स देखोगे जिसमें मतलब बराबर से प्लेसिबो तो यूज नहीं हो सकते डाइट स्टडीज में, बट एटलीस्ट RCTs करते हैं जहाँ पे लोगों को एक तरीके की डाइट खिलाते हैं काफी टाइम के लिए, तो उसमें काफी अच्छे से चीजें कंट्रोल होती है। तो उसमें देखा है क्लियरली कि रेड मीट का ऐसे रिस्क नहीं रहता ये सारी चीजें का, जिसको डिमोनाइज किया गया है या रेड मीट को। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अभी और हेल्थ अथॉरिटीज भी टर्न अराउंड करके मान रहे कि कोलेस्ट्रॉल मतलब इतना बुरा नहीं है। वो कोर्स। सैचुरेटेड फैट के जो हाँ। रिकमेंडेशंस थे पहले वो भी उन्होंने like, काफी लोगों ने हटा दिए अभी। तो वैसे जो ठोस सबूत है एक्चुअली में, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबूत है वो एनिमल फूड्स के साइड में है कि इनके ऐसे नुकसान नहीं होते जिस तरीके से उनको डिमोनाइज किया गया है।
अभी आप क्यों मानते हो कि कोलेस्ट्रॉल, आई मीन पॉपुलर, कोलेस्ट्रॉल तो, यस, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल पे इज तो हम वन लोग ऑफ द अलग से मोस्ट पॉडकास्ट ही कर डिमोनाइज्ड। सकते हैं वैसे, बिकॉज आपने बोला कि बिल्कुल बिल्कुल। जब लोग ऐसे कीटो कार्निवोर जाते हैं तो उनका एलडीएल काफी बढ़ जाता है। तो फिर कुछ लोगों का वैसे उनको लीन मास हाइपर रिस्पॉन्डर बोलते हैं, लाइक जो लोग ऐसे कार्निवोर करते हैं और फिर उनका एलडीएल स्काई रॉकेट हो जाता है। तो अगर आप ऐसे कन्वेंशनल डॉक्टर के पास जाओगे इतने हाई एलडीएल के साथ, तो वो फिर बोलेंगे आपको कि नहीं, आपको ऐसे स्टैटिन्स लेना चाहिए ड्रग, तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम हो हम्म। जाएगा। वो ड्रग के बहुत ही गंदे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट बिसाइड्स दैट पॉइंट, अभी इसका विज्ञान ये भी है कि एलडीएल कैसे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर वो हेल्दी अच्छा। आदमी में है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर वो एलडीएल मतलब ऐसे घातक नहीं होगा। बट अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, टिपिकली वो मतलब ऐसे स्टैंडर्ड डाइट खा रहा है, उसका इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन बहुत ही हाई है, उसके ऊपर फिर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो फिर उसको उससे दिक्कतें हो सकती है। तो ये हाँ, जो ऐसे और न्यूआंसेस है रीसेंट वो, स्टडीज में तो, यस, हाँ, रीसेंट स्टडीज में तो यही है कि एलडीएल मतलब इट्स नॉट अ मार्कर फॉर एनीथिंग। वही वो है वो प्रोटेक्टिव रीसेंट स्टडीज में मॉलिक्यूल ये आ रहा एक्चुअली। है। एलडीएल जितना हाँ। मतलब कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल देखा है, वो आपने डे फेल्डमैन को अगर फॉलो किया रहेगा, तो उसने काफी ऐसे स्टडीज शेयर की थी फ्रेमिंगहैम डेटा से। वो देख रहा था, एक स्टडी का एनालिसिस कर रहा था। तो उसमें काफी जो लोग सेंटेनेरियंस रहते हैं, जो बूढ़े रहते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल लाइक एलडीएल लेवल्स काफी हाई रहते हैं। और उसका एक एक्सप्लेनेशन भी है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल रहता है उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल ऐसे हम्म हाई रहता है एल्डरली ईयर्स में, तो इन्फेक्शंस फाइट करने के लिए काफी मदद करता है लोगों की, राइट। सो हम्म कोलेस्ट्रॉल पे ही मतलब काफी स्टडीज है एसोसिएट, लाइक लो कोलेस्ट्रॉल कैसे एसोसिएटेड होता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स से, सुसाइड्स, डिप्रेशन और एंजाइटी, लाइक ये सब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो रहते हैं वो लो कोलेस्ट्रॉल से काफी उसके स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस है वैसे। तो कोलेस्ट्रॉल मिक्स अप मोस्ट ऑफ आवर ब्रेन, और वो काफी जरूरी हम्म। रहता है ऐसे लोगों लोगों के लिए, और हाँ उसको हाँ, ही आई मीन डिमोनाइज किया गया है सोसाइटी में। तो मतलब पूरा कल्चर ही इतने उल्टा। सारे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन, यस, आई मीन वन ऑफ द मेजर। सारे हॉर्मोन्स हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रीकसर है, उसका बैकबोन रहता है वो। हाँ हाँ, तो बहुत आई ही मीन इसलिए मतलब आई थिंक इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम अभी तक हम देख रहे थे कि हम कोलेस्ट्रॉल को ना हटा देते हैं अपने एनिमल फूड स्पेक्ट्रम से, और उसको हटा के देखते हैं कैसा होएगा। मतलब रिजल्ट्स बहुत डिजास्टर डिजास्टर है, बिल्कुल बहुत बड़े डिजास्टर्स हैं एक्चुअली। तो इसलिए हमें मतलब वी हैव टू मूव केयरफुली यहाँ पे कि कि रिडक्शनिस्ट अप्रोच अगेन, कि यस। सिर्फ डाइट को कार्ब्स प्रोटीन ऐसे सोचना वो बहुत खराब है। आप उसको पूरे एक स्पेक्ट्रम में देखो, एवोल्यूशनरी उसमें देखो, फिर उसको यूज करो तो बेटर है आई थिंक। तो आपको तभी क्यों मतलब लगता आई है मीन द मतलब, ओनली होल फूड इज रेड मीट यस मेरे यस। हिसाब से। तो ईट होल फूड्स, ओनली होल फूड इज रेड मीट, जिसमें सब कुछ है एक्चुअली में आपके उस पे थोड़ा अपन अभी बाद में बात करेंगे, बट आई वाज सेइंग कि आपको क्यों लगता है कि लाइक ये पुश क्यों हो रहा है, मतलब इतना ये लोग वीगनिज्म क्यों प्रमोट कर रहे हैं? लाइक आपका कोई थोड़ा ऐसे स्केप्टिकल साइड है या पैरानॉइड साइड है, तो सोचता है कि यार मतलब ये ऐसे ही जनरली कल्चर में नहीं है, मतलब दिस इज बीइंग पुश्ड इन अ सिस्टमैटिक वे कुछ अचीव करने के लिए। लाइक मेरे काफी व्यूज यार। है, बट व्हाट डू यू थिंक? बिफोर बिफोर कोविड हैपेंड, तो उससे पहले जो मेरे वर्ल्ड व्यू था, उससे पहले मैं जिसको देखता था, उससे उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि दिस माइट बी लाइक हेल्पफुल। हम्म। बट कोविड के बाद से जैसे जो मीडिया प्रोपेगेंडा आया एकदम से, और जो मीडिया ने एकदम से कहा कि वैक्सीन लगवाओ, ट्विटर पे मिस इन्फॉर्मेशन है जबकि ट्विटर पे इन्फॉर्मेशन थी एक्चुअली में। तो सारे एकदम से सारे न्यूज आउटलेट्स पर लाइक ट्विटर पे मिस इन्फॉर्मेशन है। उस टाइम पे मतलब आई थिंक कि मेरा पैराडाइम बिल्कुल चेंज हो गया उसके बाद से। उसके बाद से मेरी सोच बिल्कुल बदल गई कि ये ये धक्के से करवाया जा रहा है, ये ऐसे नहीं है कि ये बाय मिस्टेक हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है। जो कोइंसिडेंस कंपनीज नहीं है हैं मतलब वो ऐसे तो, ही। हाँ, जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो है ही इसके, कि आपको प्लांट वेस्ट, लिटरली आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट को उठा के वो आपको बेच रहे हैं। बियॉन्ड मीट इज लाइक टोटल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपको उठा के वो बेच रहे हैं। उसमें घटिया प्लांट प्रोटीन आ रहा है चाइना से जो यूज हो रहा है। और सीड ऑयल्स भी और काफी यूज हो रहा है उसमें, उसका प्रोफाइल भी सीड बहुत। ऑयल्स यूज हो रहे हैं, वो तो मतलब आई डोंट थिंक इवन हम उसको मैं तो सीड ऑयल्स को इतना प्रमोट कर लिया हमने कि नहीं करना चाहिए इसको बिल्कुल भी। नहीं, तो बट वो आई तो वो डोंट थोड़ा थिंक पॉइंट अभी डिस्कस भी कर हमें कोई लेते हैं। सुन एक रहा एक होगा। ही थोड़ा जरूरी है लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं कि सीड ऑयल नहीं खाना चाहिए, तो लोग वो सब्जी के तेल के लिए सोच सकते हैं कि चलो यार ये तो फैक्ट्री में बन रहा है, फिर उसको इतना प्रोसेस किया जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा खराब होगा। और वो आर्ग्यूमेंट सही भी है, बिकॉज वो सीड ऑयल्स में काफी ऑक्सीडेशन रहता है, मतलब फैट हाँ। काफी डैमेज हो जाता है वो।
बट वो एक ही पार्ट है आर्ग्यूमेंट का। दूसरा है कि उसमें ओमेगा 6 कंटेंट ज्यादा रहता है, और जितना ओमेगा 6 हम लोग कंज्यूम करेंगे उतना फिर वो ईपीए डीएचए की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और वो बॉडी का जनरल स्टेट रहता है कि इन्फ्लेमेशन में जाए अगर ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 रेशियो खराब हो जाए उसका। तो ये फिर लोग बोलते हैं कि यार मतलब मस्टर्ड का सीड तो भारत में मतलब काफी टाइम से है, तो मस्टर्ड सीड ऑयल मेरे अच्छा घर पे ही नहीं रहेगा। मानते। वैसे वही है ना, तो वो घी पे तो आ जाते हाँ हैं लोग, जब बात भी करते हैं कि हाँ ठीक है वो घी हाँ। तो अच्छा है, बट ये मस्टर्ड सीड ऑयल भी अच्छा है। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑल्दो वो कोल्ड प्रेस्ड है, वो सब मतलब ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं रहेगा इतना, बट जो ओमेगा 6 उसको इतनी हाई मात्रा में आपको मिल रहा है ना, वो आपकी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप फिर सी फूड या ब्रेन में काफी डीएचए ईपीए रहता है ऑर्गन मीट्स में, तो वो लोग खाते नहीं है, तो फिर उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने लगेगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि वो मस्टर्ड सीड ऑयल भी लोगों को नहीं खाना चाहिए। ये काफी ऐसे कॉमन चीज आती है जो लोग मुझे। बेसिकली लिनोलोइक एसिड की बात है, मतलब यस। जहाँ पे ओमेगा 6 की बात हो रही है तो एक कंपोनेंट है उसका लिनोलोइक एसिड। तो इस खासकर मतलब सीड ऑयल्स में ये लिनोलिक एसिड 25% ऑफ फैट्स, और कैनोला ऑयल में तो 60-70% ऑफ द फैट्स होता है। यस। तो लिनोलिक एसिड ने दिखा रखा है, बहुत क्लिनिकली शोन है ये, कि वो आपके सेल के अंदर जाके जो उसका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं, उन पे जाके एक्ट करने लग जाता है। तो आपको बेसिकली आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डैमेज कर देता है बहुत तरीकों से। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको बचपन से बताया हुआ हमें पावर हाउस ऑफ द सेल है, सारी एनर्जी के लिए, yes। सारी वाइटैलिटी हमारी उधर से ही आती है। प्लस एक और चीज है, जो नॉर्मल बॉडी के अंदर कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स है वो उस पर भी एक्ट करता है। तो सीडर्स आप जितने ज्यादा हो गया आप और आपको भूख लगती रहेगी। इनफैक्ट एक स्टडी है रैट्स की, माइस की, इसमें उन्होंने उनको सीड ऑयल्स दिए, अपॉर्चुनिटी दी सीड ऑयल्स के लिए, एंड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो एक माइस ने खाई और जो दूसरे ने खाई, सीड ऑयल्स वाले खाने वाले ने वेट ज्यादा बढ़ा है, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो आई मीन वो कहीं हार्मोनल लेवल पे वर्क करता है सीड ऑयल्स, तो इसलिए आई डोंट सपोज कि दे शुड बी हैव हैड मतलब इतनी क्वांटिटीज में, खासकर जो हम खा रहे हैं। एंड मतलब इट स्टेज, उसकी हाफ लाइफ ही मैं लास्ट टाइम पे पढ़ा था, इट्स मोर देन 6 मंथ्स और समथिंग। वो तो बॉडी के बॉडी में सेल्स से का लेके, पार्ट बन जाता है वो, लाइक लिटरली हाँ वो जो हमारे सेल्स का कोटिंग रहता है फॉस्फेटाइलकोलिन का और ओमेगा 3 फैट्स का, तो वो डिस्प्लेस करके वहां पे ओमेगा 6 जाता है, तो फिर पूरा सेल का फंक्शनिंग ही बिगड़ जाता है जब हम सीड ऑयल्स खाते हैं। तो जो हाँ सेल मेम्ब्रेन की जो हेल्थ रहती है, जैसे जो सेल में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जैसे कि गट लाइनिंग होती है, तो गट लाइनिंग अच्छा रहेगा तो देन जो बॉडी में नहीं आना चाहिए बाहर रहेगा, आना चाहिए न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगा। वैसे हमारे सेल्स का भी जो मतलब कोटिंग रहता है उसमें अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स चीजें रहती है, तो उसकी जो हम सीड ऑयल्स खाते हैं वो सेल्स का हमारा पार्ट बन जाता है। इसके लिए मैं काफी टाइम लोगों को हाँ। कहता हूँ कि आप शुगर खा के चलो, आपको इंसुलिन स्पाइक आएगा, वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, वो इतना बुरा नहीं है आपके लिए जितना कि सीड ऑयल्स है। लाइक दैट इज माई पर्सनल बिलीफ आफ्टर। सीड ऑयल्स, हाँ डेफिनेटली। यस, लाइक दे आर मतलब मेरे को लोग ये भी वर्स देन कहते हैं शुगर कि ऑल्सो। मैं लिनोलिक एसिड को इतना इतने अगेंस्ट जाता हूँ उसके, तो लोग आगे मुझे बोलते हैं कि दिखाते हैं बल्कि स्क्रीनशॉट्स की, यार लिनोलिक एसिड तो एक एसेंशियल एसिड, फैटी एसिड है हमारे लिए। इट इज, तो बट है, नॉट नो इन डाउट है, क्वांटिटी। एसेंशियल है। बट मतलब आपको उसकी रेशियोज बहुत कुछ डिटरमाइन करती है। अगर आप उसको इतनी हाई रेशियोज में खाओगे, इवन मतलब बटर फैट और बटर घी और इनमें भी होता है लिनोलिक एसिड, हाँ, बट आपको अगेन मतलब वो क्वांटिटीज बहुत कम है, 1% भी नहीं है, इतनी कम है वो भी आपको नहीं कोई समझते खा ना के। लोग यार। मतलब देखो प्रोटीन की भी बात आती है तो लोग बोलते हैं कि नहीं देखो ये तो हमारे सोयाबीन में तो सारे एनिमल, अमीनो एसिड्स है, हाँ बट उसकी क्वांटिटी कितनी है वो देखते नहीं है लोग। बस आ गया लेबल पे कि है ये अंदर तो फिर ठीक है। मतलब पीपल विल पॉइंट टू अब्सर्ड थिंग्स के यार मिल्क में तो ये भी है, मतलब ये फॉर एग्जांपल एक्स न्यूट्रिएंट है, बट उसका कोई जो जितना हमको चाहिए उसके हिसाब से उसका क्वांटिटी लाइक 0.5 या 1% भी नहीं रहेगा वो। तो वो फिर क्वांटिटी ये का डोज मेक्स एवरीथिंग। सो वो इसको सिमिलरली अगर कोई, बायोकेमिस्ट्री नहीं समझते, यस वही ना बेसिक्स। वो इसको बायोफिजिक्स समझते हैं अभी भी। ये मुझे मिल गया, ये हो गया, डन है, बट लाइक यस, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो हो रहा है कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे भी नहीं थी, विच इज फाइन, मतलब धीरे धीरे ही सीखोगे आप। नहीं डिराइड करने के लिए नहीं है लोगों को, लाइक हमारी अंडरस्टैंडिंग में देखोगे तो हाँ मतलब वो वीगनिज्म के रैबिट होल में तो मेरी एटलीस्ट वो खुद जाके ही मैं मतलब इवॉल्व हुआ हूँ वहां से, और दूसरी चीजें सीखने को मिली है। तो ऑफ कोर्स वो सीड ऑयल्स में जो लिनोलेक एसिड होता है वो लाइक एसेंशियल है, बिकॉज वो फिर एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर मतलब दैट ऑल्सो हैज इट्स रोल्स। बट एवरीथिंग इज अबाउट द लाइक कितना रेशियो है, जैसे कि यू आर से समर सेइंग। आई टेल यू अ गुड एग्जांपल। अभी मेरे बॉडी में ऐसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत टाइम से काफी हाई रहा है। लाइक मेरा सीआरपी लेवल जैसे 4-5 साल पहले इट वाज 13-14, लाइक विच इज सुपर हाई। वो लाइक वो ऐसे आई नो 0.5 आई नो, पे 5 से कम होना चाहिए।
अंडर 0.5 वैसा आइडियली, हाँ एंड सॉरी। फिर वो 3 के ऊपर रहता है तो हार्ट डिजीज का रिस्क काफी बढ़ जाता है। सो माइन मेरा ऐसे 12-13 कंटिन्यूस रहता था वो पूरा टाइम। तो लाइक आई वाज वेरी कंसर्न सिंस द बिगिनिंग, बिकॉज सारे जो भी हेल्थ ब्लॉग में फॉलो कर रहा था उसमें बोलते थे कि यार मतलब ये तो बहुत ही हाई है, तो ऐसा लाइक इंक्रीज योर रिस्क फॉर मेनी डिजीजेस एंड ऑल। तो तब से उसको कम करने के लिए मैं काफी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहा था। तो अभी रिसेंटली जाके मुझे इंडिया में टेस्ट मिला जहाँ पे वो रेड ब्लड सेल्स में ओमेगा 3 मेजर कर रहे हैं। तो मैं तो इतने टाइम से मतलब मैं तो मतलब पारसी फैमिली से आता हूँ, तो हम लोग तो ऐसे नॉनवेज सी फूड वगैरह तो खाते ही है। तो मेरा ऐसा कभी था नहीं कि मैं सी फूड वो वीगनिज्म वीगन था तो 9 महीने छोड़ा था, बाकी तो कभी छोड़ा नहीं था। प्रॉन्स का तो आई एम लाइक अ बिग फैन, लाइक आई माय फैमिली नोज मी, फ्रेंड्स नो मी फॉर हाउ मच आई ईट प्रॉन्स वैसे थ्रू आउट माई लाइफ। तो यू कैन इमेजिन कि मैं तो इतना सी फूड खा रहा था। फिर जब मेरे को ओमेगा 3 का इंपॉर्टेंस पता चला तो मैं फिर krill ऑयल भी लेने लगा उसके साथ। तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स वगैरह रहते नहीं है, एंड इट इज हैज एस्टाक्सांथिन आल्सो, जो एक टाइप का लाइक इट इज एंटीऑक्सीडेंट पोटेंट वन। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, इतना तो करके मेरा ओमेगा 3 लोगों को फॉलो सेल्स में ओमेगा 3 चेक कर लो, और उसको यार 8% के ऊपर होना चाहिए वो, इन ऑर्डर टू लाइक हैव ओके प्रॉपर PADH कंपेयर टू ALA। तो फिर मुझे लगा कि हो जाएगा। अभी फाइनली इंडिया में वो टेस्ट आई तो मैंने कराया लिटरली, और मेरा लाइक माय ओमेगा 3 रेशियो था 6.5। दिस इज डिस्पाइट मी सप्लीमेंटिंग krill ऑयल, सप्लीमेंटिंग ओमेगा 3 सेपरेटली, एंड ईटिंग सी फूड। सो इट शोज द इम्पोर्टेंस के हर बॉडी अलग होती है, वैसे किसी के रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गए। लाइक इमेजिन इफ आई वाज अ वीगन, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा होता और मेरा ओमेगा 3 इंडेक्स प्रोबेबली लाइक 2 या 3 पे होता। और फिर उस पे भी स्टडीज की गई है कि जिनका ओमेगा 3 इंडेक्स काफी कम होता है तो उनका हार्ट अटैक्स का और क्रॉनिक डिजीज का रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है कंपेयर टू जो लोग मतलब 8% के ऊपर है। सो दैट इज जस्ट लाइक वन ऐसे एग्जाम्पल आउट ऑफ मेनी दैट आई कैन पर्सनली शेयर टू कोर्स यू। या या लाइक लाइक ट्रैकिंग योर लैब्स एंड ऑल बहुत मैटर करता है वो इन टर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग कि आपको क्या चाहिए इट आपको। डज। मैं मतलब मैं बस थोड़ा सा मैं बस हाउ आई फील को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता हूँ कई बार। यस। बट आई ऑल्सो फेल्ट कि नहीं मतलब इफ आई एम नॉट सोर्सिंग द बेस्ट मीट या फिर मैं सब कुछ अच्छा नहीं ले रहा, तो आई शुड बी रेगुलर विद माई लैब्स और ये सब। तो मतलब बट स्टिल मतलब आई जस्ट फील सो सो गुड। इतनी या वायरलिटी मिलती है या मुझे, इतना वो सब मिलता है, तो दैट इज द ओनली रीजन कि मैं अपने लैब थोड़े टाइम में आराम से और ऐसे कराता हूँ। गॉट बट इट। लाइक द लास्ट टाइम आई डिड माय लैब्स, एवरीथिंग वाज लाइक सुपर इवन, मतलब HDL LDL बड़ा रहता है हमेशा। दैट इज नॉट एन इशू फॉर मी, या दैट क्योंकि इज रियली मतलब नॉट, वो तो मैं मार्कर नहीं agree है वो किसी करूंगा चीज आपके के, साथ। वही है। मार्कर है ही नहीं वो किसी चीज के, जो भी लोग बोलते हैं। इवन डॉक्टर भी, अब जो कॉमन डॉक्टर्स भी हैं, वो भी उसको कॉमन पार्लेंस में कहते हैं कि HDL LDL ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम घी खाते हो ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो बट HDL मतलब उसके इनफैक्ट अलावा अगर वो कम रहेगा ना तो और इश्यूज होती है, बिकॉज HDL अगर लोगों का कम रहता है तो मेनली वो इंडिकेट करता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कि किसी को ऐसे लिवर में जो बाइल डक्ट्स वगैरह रहते हैं गॉल ब्लैडर लिवर को कनेक्ट करते हुए, तो उसमें जब बाइल का बैकअप हो जाता है तो फिर HDL कम हो हम्म जाता है बॉडी में, तो उसको भी लिंक किया गया हम्म है काफी ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस के साथ। तो हम्म इनफैक्ट जो मार्कर्स को डिमोनाइज किया गया है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, लाइक अगर वो लो है तो वो काफी मतलब बुरी चीजें ऐसे इंडिकेट कर रहा है, जैसे मैंने शेयर किया वो लो कोलेस्ट्रॉल के काफी हार्म्स होते हम्म। हैं। सो दोनों साइड पे आई मीन रहता हमारी बॉडी बनी ही है इतने ज्यादा फैट को लेने के लिए, हमारी बॉडी में डेडिकेटेड 5 ऑर्गन्स हैं यार इस चीज के लिए। मतलब है। हमारा स्टमक है, हमारे पैनक्रियाज है, लाइपेज बनाते हैं पैनक्रियाज, वो फैट्स को डिसॉल्व करने के लिए, फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए है। गॉल है उसको स्टोर करने के लिए। मतलब लिटरली हमारे पास 5 ऑर्गन्स बने हुए हैं, और हमारे पास फाइबर और इनको डाइजेस्ट करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है। सीकम है जो थोड़ा बहुत करता था, जो जो बाकी सब उसमें करता है, बट अब नहीं करता है यहाँ पे, मतलब हमारे उसमें एटलीस्ट हमारी ह्यूमन एनाटॉमी में वो नहीं कर रहा है इतना। तो मतलब तो क्लियर मतलब स्मॉल एविडेंस है कि इंटेस्टाइन हमें काफी बहुत ज्यादा छोटा फैट है खाना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स को लाइक डाइजेस्ट करने के लिए, इफ यू सी हाँ, लाइक हमारा एनाटॉमिकली। सीकम इतना सा है, इट्स जस्ट लाइक अ पॉइंट साइज, तो क्यों बहुत लग रहा छोटा है भाई, सा। मतलब ये सब पुश क्यों कर रहे हैं वो कंस्पिरेसी पे, थोड़ा मतलब अपने व्यूज शेयर कर दो कि चल आई थिंक इट लाइक मेक्स इतने अस बियॉन्ड वीक। बर्गर में। यस। वीगनिज्म डेफिनेटली मेक्स अस वीक। मतलब इट्स नॉट इवन फिजिकल की बात भी नहीं कर रहा मैं सिर्फ, इट्स ऑल्सो अ मेंटल थिंग। दोनों चीजों में मैंने मतलब देयर आर रिकॉर्ड स्टडीज अब तो कि 50% चांसेस ऑफ साइकाट्रिक डिजीजेस वीगन्स और वीगनिज्म में ज्यादा होती है। और उसके अलावा मतलब देयर इज आल्सो स्टडी अबाउट कि हाउ इट मेक्स बोन्स वीकर, वीगनिज्म। तो मतलब डेफिनेट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन तो इसमें कमी आ रही है हमें, एंड जितने हम वीक होंगे उतने ज्यादा हम कंप्लायंट होंगे, ये कहीं ना कहीं कि
ठीक है जो भी हो रहा है होने दो, मतलब एक तो वैसे ही इट्स अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड, तो हमें वैसी कुछ चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता, कुछ चीजों को समझने के लिए टाइम नहीं मिलता। उसके ऊपर से जो भी फालतू प्रोपेगेंडा आएगा, आप वैसे ही इतने वीक हो, वो आप कैसे, मतलब उसके अगेंस्ट मुझे नहीं दिख रहा कोई जा पा रहा है, अभी भी नहीं कोई जा पा रहा। मतलब हमारी मीडिया में एक दिन आता है कि ऐसे 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 हो गया और हमें मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। लोग सारे एकदम से होते हैं कि हाँ कंप्लायंस, फुल कंप्लायंस, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब वी वर ईटिंग स्ट्रॉन्ग एनिमल फूड्स और ये सब, और मतलब आप गांव गांव में देखोगे तो इतनी आराम से गवर्नमेंट आगे कुछ भी कर ले, यहाँ पे ऐसे होता नहीं था। मतलब पॉसिबल ही नहीं था वो चीजें उस टाइम पे जो आज कर रहे हैं लोग। मतलब एटलीस्ट मुझे तो अपनी जाट्स के बारे में पता है। तो जो जाट एरिया था सारा, आगरा बेल्ट और आगरा हरियाणा हम्म और ऐसे बेल्ट थी सारी। अ, कुछ टाइम में मतलब उधर वहां पे बीच में कोई रूलर्स ही नहीं होते थे, क्योंकि जाट लठैत होते थे, दे यूज्ड टू wield लठ लेके घूमते थे, हम्म और वो एरिया में किसी के रूल ही नहीं आने दिया उन्होंने। और आज के टाइम में इतना इजी हो गया कंप्लायंस की, मतलब आई थिंक अब मुझे मुझे डेफिनेटली बस ये कंप्लायंस वाला फैक्टर लगता है। एंड एक इकोनॉमिक स्केल पे भी बहुत चीजें चल रही हैं, जैसे आधार आधार पूना वाला केस जो व्हाट हैपेंड टू यू और ये सब। मतलब एवरीवन हैज द राइट टू से व्हाटएवर दे वांट टू से, और वो मतलब कोई ऐसे फ्रीडम, मतलब आर्टिकल 19 का कोई वायलेशन भी नहीं है वो, व्हाटएवर यू सेड। हम मतलब हमारे एज एक नागरिक होने के लिए हम्म हमारी कुछ सर्टेन राइट है कि जो चीजें आपने हमारे ऊपर लगाई, वैक्सीन हमारे ऊपर यूज की और ये सब किए, इसकी कितनी एफिकेसी थी हमें बताना चाहिए कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट था, इस इसलिए किए गए ये। अगर आप देखोगे तो जो एंट आ गई थी, इम्यूनाइजेशन वाली बॉडी थी और जो रिकमेंडेशंस कर रही थी हेल्थ हेल्थ मिनिस्ट्री को, उसने एक लाइन में लिख के दे दिया कि यू नीड टू कंसिडर लॉकडाउन। हम्म लॉकडाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दिस कंट्री नीड्स कोविड के पीक पे। अब कुछ नहीं सोचा गया, कुछ नहीं सोचा गया कि लोगों की मेंटल हेल्थ को क्या होगा, कुछ नहीं सोचा गया कि वर्कर्स के साथ क्या होगा, कि मजदूरों के साथ क्या होएगा, ये सब क्या होएगा। एक रातों रात एक स्टेप ले लिया, और एक लाइन में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी ने एक लाइन में लिख के दे दिया। उसमें आपको मतलब उसने कोई रीजनिंग नहीं दी, उसने कोई 5-6 प्रोज एंड कॉन्स नहीं बताए। और हम इस चीज के बारे में क्वेश्चन भी नहीं कर सकते आप। और इवन मतलब वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड देखोगे आप, जब लगवा रहे थे तो हर जगह कंप्लायंस चाहिए उसकी, कि आपको आप सुलभ शौचालय भी नहीं यूज कर सकते अगर आपके पास वैक्सीन वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है। इस लेवल पे ले गए हैं उस चीज को। और अब मतलब अब इस पॉइंट पे आके हमें कह रहे हैं कि अगर कोई मरता है वैक्सीन से तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। क्यों? तो आपने इतनी कंप्लायंस करी क्यों? इतना आपने हमारे पीछे इतना 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 पीछे डंडा क्यों दिया हमें? हमें अपॉर्चुनिटी देते कि नहीं आपको नहीं लगवानी, मत लगवाओ, अगर आप मर जाओगे तो। मतलब इट्स जस्ट मतलब इतना कंट्रोल, इतना कंट्रोल, इतना कंट्रोल जानबूझ के ही है ये। और मतलब आई डोंट थिंक कि इकोनॉमिक हेल्प जो मिली है वो तो है ही। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रातों रात करोड़पति, करोड़ों रुपए कमा गया क्या। और लोग मतलब ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी कि इसी पॉइंट में 8.4 मिलियन लोग दे वेंट इनटू पॉवर्टी लाइन, अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, और जो उसके बदले में दो लोग ऊपर गए हैं who became multi millionaire, they wield so much power over those 8.4 million people। भाई डर ये नहीं लग आई रहा थिंक मेरे दिस इज चैनल द पे इकोनॉमिक आदर स्केल पे पूनावाला जो के चल रहा है अगेंस्ट? ये है। हाँ मैं कह रहा था, डर नहीं लग रहा तेरे को मेरे चैनल पे आके आदर पूनावाला के अगेंस्ट बोल रहा है? वो देख रहा है सब, मतलब वो तेरे पे भी डेफेमेशन हो गया? यार मतलब आई मीन क्या क्या करूं मैं इसमें, नहीं नहीं, मैं आई एम just जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट सबको किडिंग। समझ में आ रहा है ये जैसे क्या कि हो रहा है। या बट या मतलब मैं काफी अग्री करता हूँ। इनफैक्ट आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट वैक्सीन मैंडेट्स जो लगे थे वो रिवर्स करने के लिए, लाइक हमारी टीम ने मतलब पूरा एक साल लाइक वी वर्क, तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया था, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जीते। उसके पीछे लाइक वी वर असिस्टिंग हिम विद रिसर्च एंड डेटा एंड ऑल। बाकी यहाँ पे तो हमारे एडवोकेट है नीलेश ओझा जी, तो उनके साथ लाइक लिटरली लगातार दिन रात काम करके यहाँ पे जो महाराष्ट्र में मैंडेट्स है वो हमने लीगली हटाए। मास्क के मैंडेट्स भी हम लोग ने हटा दिए यहाँ से लाइक फाइट करके। तो दैट वाज लाइक अ बिग स्ट्रगल। इसके लिए लास्ट ईयर में इतना कंटेंट भी फोकस नहीं कर रहा था, बिकॉज लीगली हम लोग काफी काम कर रहे थे ये मैंडेट्स को रिवर्स करने के लिए। बट डायरेक्टली ऐसे स्पीकिंग टू दैट, ऑफ कोर्स ये आईक्यू का तो है ही, बिकॉज
बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट IQ, बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप वीगन वेजिटेरियन रहोगे तो आपके वो क्रॉनिक डिजीज बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि हाँ खाली वीगन वेजिटेरियंस के लिए है, मतलब ऐसे काफी लोग हैं जो मीट भी खाते हैं बट फिर वो दारू भी पीते हैं, वो सिगरेट भी पीते हैं, वो फ्राइड लाइक मीट भी वो प्रोसेस्ड तरीके से खाते हैं, वो KFC में जाके खाएंगे या मैकडोनल्ड्स में खाएंगे। तो हम लोग वो भी रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक होल फूड एनिमल बेस्ड डाइट रेकमेंड कर रहे हैं। पर्सनली मैं ऐसे कार्निवोर कीटो सबके लिए ब्लैंकेट रेकमेंड नहीं करता, उस पे में भी हम लोग लाइक थोड़ी बाद में डिस्कशन कर लेंगे एंडिंग में। हाँ डेफिनेटली। बट लाइक हाँ एनिमल बेस्ड डाइट, एटलीस्ट एनिमल्स में आपसे पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ कि एनिमल फूड्स बहुत ही जरूरी होते हैं, लाइक ऑर्गन मीट्स, एग योक्स, डेयरी जो लोग टॉलरेट कर पाए वो सबसे न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स होते हैं, ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वैसे तो वो तो सबको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपने डाइट में, और उसको एक होल तरीके से खाना चाहिए, ना कि आप मतलब KFC मैकडोनल्ड्स जाके आप सीड ऑयल्स में वैसे फ्राइड फूड खाओ, बट एक आप मतलब हेल्दी ऐसे इन गुड करीज और इन स्टेक्स और वॉट एवर, लाइक ऐसे आप अपना मीट कंज्यूम करो आप, तो उस पे तो अग्री हम लोग करते ही है। बट जहाँ तक इसकी बात है कि ऑफ कोर्स वो लोगों को जो वेजिटेरियन है, वीगन है, और जो इस तरीके से भी खा रहे हैं अनकॉन्शियस वे में एनिमल फूड्स खा रहे हैं सब दूसरी बुरी चीज़ों के साथ, उनका तो डेफिनेटली हेल्थ केयर या एलोपैथिक सिस्टम पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। और हमने पूरे कोविड एरा में क्या देखा है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही है जो इतना ताकतवर बनी, बिकॉज इन्होंने हमें इस तरीके से पूरा डाइट में से फोकस हटा ही दिया। लाइक उनका मॉडल क्या है कि आप बीमार पड़ो तो आपको ड्रग्स ही बचा सकते हैं, यही स्टडीड है, यही साइंस है, और आपको मतलब अगर आप बोलोगे कि डाइट से आपका ऑटो इम्यून डिजीज ठीक हो सकता है, वो उनका पैराडाइम है ही नहीं। वो मतलब ये तो आई हर्ड दिस फ्रॉम पॉल सैलेडिनो ऑल्सो, जो खुद मेडिकल डॉक्टर थे, जो खुद मतलब कार्डियोलॉजी में उन्होंने अपना इंटर्नशिप किया था। तो वो खुद ऐसे बोलते हैं, लाइक असीम मल्होत्रा भी है जो अभी वैक्सीन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो हाँ उन्होंने सीन होता है लाइक काफी पेपर्स लिखे थे पहले, लाइक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक फैट एंड सैचुरेटेड फैट एंड ऑल दैट। तो इस पे मैं देख रहा हूँ कि उसका उनका कंसेप्शन तो है ही नहीं इसके लिए। वो पूरा एक प्रमोट किया गया है कि आपको कोई भी सिम्टम हो गया, लक्षण हो गया, तो आपको एलोपैथी साइंटिफिक तरीके से बचा सकता है, जो कि अभी फंक्शनल मेडिसिन या जो मतलब ये सारी कम्युनिटीज में है, कार्निवोर, कीटो, पेलियो, तो ये सब हम लोग अवेयरनेस फैला रहे कि नहीं, मतलब वही ऑप्शन नहीं है। आप अपनी सेहत का खुद हाँ से ख्याल रख सकते हो लाइफस्टाइल चेंजेस करके, लाइट मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये सारी चीजें फास्टिंग करके, डिटॉक्सिफिकेशन करके, लाइक सेहत को हम लोग खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक हाँ बात तो मतलब एजेंसी अपने पास ले सकते हो दोबारा यस, से, यू जरूरी कैन नहीं है टेक। वो कंपनीज के पास रहे। तो ऑफ बट कोर्स मतलब जैसे यस, नहीं नहीं बोलो, आप क्या बोल रहे थे? कमिंग टू द पॉइंट अबाउट मतलब मीट, हम मीट को ना एक अनस्पिरिचुअल वे में लेते हैं कि वो इट्स समथिंग बैड फॉर अस। और मतलब रिसेंटली भी मैं इस पे काफी बोलने की कोशिश करी कि मतलब मीट इज इन फैक्ट स्पिरिचुअल। यस। ओनली ईटिंग मीट इज द मोस्ट स्पिरिचुअल एक्ट दैट यू कैन एवर डू। आप अपनी बॉडी के ऊपर 100% सपोर्ट दे रहे हो उसको, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो तुम्हें चाहिए और जो तुम्हें नहीं चाहिए। प्लस वो आपको एक ऐसे फास्टेड मिमिकिंग स्टेट में डाल देता है जिसमें आप लॉन्गर टाइम्स के लिए आप कुछ खाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मेडिटेशन और इन सब के रूल्स देखो तो वो आपको बोलता है कि मिनिमल आपकी बॉडी में मिनिमल चेंजेस हो जिससे आपकी मेडिटेटिव स्टेट को मेडिटेटिव स्टेट बिगड़ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ मतलब ईटिंग मीट इज एक्चुअली स्पिरिचुअल। आप खा रहे हो, आपकी एक कांस्टेंट स्टेट में रह रही है बॉडी फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, एंड उसके बाद भी मतलब आप यू जस्ट हेल्पिंग योर बॉडी आउट। और वो मीट प्लेन है, ब्लैंड है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। वही बात हो गई है कि रोटी सब्जी खाने वाली बात की, प्लेन रोटी प्लेन सब्जी खाते थे ना जब बीमार हो जाते थे बचपन में, तो वो सेम चीज है मीट में भी। एंड मतलब वो स्पिरिचुअल वाला एंगल, आई मीन नो वन नोटिसेस दैट। वो जानबूझ के मीडिया पे उसको ऐसे दिखाता है कि मतलब कहीं भी आप देखोगे वो तीन वर्ड्स ना एक साथ आएंगे, सिगरेट, शराब और चिकन, हम्म। ऐसे। तो वो जानबूझ के को फैक्टरिंग कर दिया इसकी कि ये साथ साथ ही रहेगा, ये साथ साथ ही आते हैं और ये ऐसे है। तो उसकी वजह से बहुत रिलेशनल वे में लोगों ने खाना छोड़ दिया है उसे, नहीं, भारत में तो वो तो विच कल्चर इज है ही, बैड। लाइक ऑफ वेजिटेरियनिज्म बीइंग लिंक्ड टू स्पिरिचुअलिटी और इट बीइंग सुपीरियर समहाउ लाइक स्पिरिचुअली, बट मैं हाँ पूरी तरीके से आई डिसएग्री विद दैट। एक तो है कि मैंने पहले भी ऐसे पॉडकास्ट किए, वहां पे मैंने आयुर्वेदा के शास्त्रों आचार्य चारक के खुद ऐसे शास्त्र है जहाँ पे अलग अलग एनिमल हम्म फूड्स के इंपॉर्टेंस बताए गए हैं, लाइक फॉर हेल्थ कंडीशंस। हम्म सो इवन लाइक इन वो लोग सोचते हैं कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में या आयुर्वेदा में ऐसे मीट का इन टर्म्स ऑफ हीलिंग कोई ये नहीं है और पूरा प्लांट बेस्ड ही है, वो गलत है पूरा।
लोग क्या है कि सात्विक हम्म डाइट को इक्वेट करते हैं लाइक जनरली टू हाउ पीपल वर ईटिंग इन द पास्ट, जो भी मतलब सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसे सात्विक डाइट जो लोग फॉलो करते थे वो मतलब ऐसे ब्रह्मचर्य या मॉन्क उनको बनना था लाइफ में। उस पे भी मैं मतलब वो क्या है कि अभी उसके भी थोड़े रीजंस है, लाइक अगर वो ऐसे एनिमल बेस्ड फूड्स खाएंगे तो उनका फर्टिलिटी, लिबिडो, ये सारी चीजें लाइक ऑफ कोर्स बूस्ट होने वाली है वो। और फिर वो उनका रीजनिंग था कि वो हमारा इससे ध्यान हटके मतलब इट वी विल बी मोर काइंड ऑफ चार्ज्ड सिंस और सेक्सुअलाइज्ड या दैट वे। हम्म सो ऑफ कोर्स वो मतलब वहां पे तो आर्ग्यूमेंट सही है। इनफैक्ट आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को भी फॉलो करेंगे तो वो उन्होंने वीगन डाइट, वो काफी लॉन्जेविटी जोन्स में उनका नाम आता है। तो उन लोग ने भी ऐसे देखा था कि जब वीगन डाइट उन पे स्टडी की गई तो उनका स्पर्म क्वालिटी मतलब काफी डिग्रेड हो गया उसके बाद, उस पे भी स्टडीज है। तो इसको मैं अभी टाइन करता हूँ वो कंट्रोल वाले एंगल से, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको चाहिए कि लोग ऐसे डिपेंडेंट हो फार्मास्यूटिकल सिस्टम पे और उनको फिर वो पैसा आते रहे। और फिर फार्मास्यूटिकल सिस्टम जितना स्ट्रांग बनेगा उतना ही वो लोगों की सेहत का कंट्रोल ले पाएंगे, बिकॉज वो फिर एक रोलर कोस्टर पे बिठा देता है आपको, आप फंक्शन नहीं कर सकते बराबर से, आप बीमार हो। कॉन्टिन्यूस साइकिल है वो। तो वो बीमार रहेंगे आप, तो फिर रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, सोच नहीं कर पाओगे और बराबर से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे सोसाइटी में। वो तो एक ट्रू बात है। ट्रू। दूसरा है कि एक बार आप लोग समझ गए कि एनिमल फूड्स का क्या इंपॉर्टेंस रहता है फर्टिलिटी में, और वो स्टडी करेंगे कि रॉकफेलर्स, गेट्स, ये सब मतलब यूजेनिक्स के बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे इनको चाहिए कि ओपनली इनके एडमिशंस है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए और पॉपुलेशन रिडक्शन होना चाहिए। तो वो उसमें भी उनकी मदद करता है, बिकॉज अगर आप फैट सॉल्युबल वाइटामिन नहीं खा रहे तो आपका फर्टिलिटी काफी इम्पेयर होता है। लाइक विटामिन ए बायो अवेलेबल वो लिवर एग योक्स में ही बायो अवेलेबल मिलता है, वो नहीं मिलता कहीं पे और। कॉड लिवर ऑयल भी लोग खाते हैं, वो उसी विटामिन ए के कंटेंट के लिए लोग कॉड लिवर ऑयल लेते हैं। ऐसे काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि डीएचए हो गया। डीएचए भी आपको वो मतलब ब्रेन ऑर्गन मीट या ऐसे सी फूड से ही मिलेगा, वो आपको प्लांट बेस्ड में ये ले मिलेगा जो बहुत ही इंफीरियर है और वो कन्वर्ट नहीं होता बराबर से। ऐसे काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए, फोलेट हो गया, तो उस मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो एनिमल फूड्स में बहुत बेटर क्वालिटी में ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ऑप्टिमम प्रेगनेंसी के लिए, राइट। और अगर लोग ऐसे 50% हमारी विमेन डेफिशिएंट है आयरन में। एग्जैक्टली 50% आयरन भी हमारी मतलब इट्स पॉपुलेशन वेरी, डेफिशिएंट है। वही है। तो दूध दूध से वेजिटेरियंस को भी आयरन नहीं मिलने वाला, और अनीमिया तो बहुत ही हाँ। ऐसे रैम्पेंट तरीके से आज सोसाइटी में है। इस पे इतना सारा काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के साइड से भी, अनीमिया कम करने के लिए फोर्टिफिकेशन वगैरह करके, तो अनीमिया फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं राइस की वो। एग्जैक्टली, आई तो वो मीन अगर ऑप्टिमली उसको। एक हफ्ते वो सिर्फ इतने पीस चंक्स ऑफ लिवर खा लें तो उनकी हाँ अनीमिया क्योर हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो ऑर्गन Did I में। tell you like just a while ago my girlfriend had some anemic issues. हाँ, उसको anemia मतलब I was not with her for a while और फिर like she had those issues anemia की। तो मतलब तो मतलब व्हेन यू मैं वर I was नॉट with विद हर, her वो भी। मतलब उसने मीट छोड़ दिया होगा, आपको तेरा इन्फ्लुएंस चले चले गया होगा उससे। मेरा इन्फ्लुएंस उसके घर पे नहीं था यार। तो वो काफी उसकी मॉम है वो काफी वेजिटेरियन डाइट के लिए उसको प्रोफेस करती थी और ये सब करती हाँ, थी। तो हम वी वेंट ऑन अ ट्रिप एंड इस पीरियड में ना यूजुअली उसको मतलब हर दिन का केस था उसका कि रोज उसे सर में दर्द होता था, रोज उसको चक्कर आने वाली फीलिंग रहती थी। और वो मतलब कितना कुछ वो रिलेटेड था सिर्फ मतलब वेजिटेरियन खाने से या फिर आयरन की डेफिशिएंसी से, वो नहीं पता मुझे। बट लाइक आई वी वेंट ऑन ट्रिप एंड हमारा रूटीन ही होता था कि मैं उसको सुबह लेके जाता था एंड वी यूज्ड टू गो ना शैक। और शैक पे जाके मैं 15 अंडे खाता था विद बटर, लॉट्स ऑफ बटर। एंड शी कुड मैनेज जस्ट लाइक 6-7। हम्म, तो दैट यूज्ड टू बी लाइक अ सुपर पैक्ड ब्रेकफास्ट। और उसके बाद थोड़ा सा रॉ मिल्क कहीं से मिल गया आसपास गाँव वाँव से तो वो पी लेते थे एंड रात को भी लाइक वी वर हैविंग चिकन या फिर ऐसे कुछ। तो मोस्टली मतलब 99% एनिमल बेस्ड था। फॉर दोज 3-4 डेज जो वो मेरे साथ थी उसको कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली कोई सर में दर्द नहीं, कोई वो नहीं। उसको माइग्रेन का रेगुलर इशू था, माइग्रेन खत्म, माइग्रेन वाज़न्ट देयर आफ्टर दैट। उसको कोई इश्यूज ही नहीं आए उसके बाद। एंड मतलब वो घर पे आके बता रही थी मुझे कि मुझे पता ही नहीं चला 3 दिन वो हम्म। कैसे गए, 4 दिन कैसे गए। तो फॉर वुमेन ईटिंग एनिमल बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल के बहुत बहुत जरूरी 90% है। इश्यूज पीसीओएस और ये सब बहुत इजीली क्योर हो सकते हैं। दीज आर नॉट इवन अ फैक्टर। तो जो वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म और इस पे चले जाते हैं ना इस बात पे, सेलुलाइट डिपॉजिट और ये सब यार ये सब नोन ही नहीं था 50s 60s के डेकेड में। जब हम मतलब प्राइमरीली इतना दूध पी रहे थे और ये सब कर रहे थे, सब नोन ही नहीं होता था।
ये आज के टाइम में इतना है कि मतलब मैसिवली ओवरसाइज्ड विमेन, men even, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ जेंडर, तो लेकिन बट ये इशू है यहाँ पे कि आई मीन एंड लाइक आई पॉइंटेड दिस आउट ऑन विनम्र's पॉडकास्ट आल्सो, women are getting more enticed on this, पता नहीं क्यों, men are not, women are getting more enticed कि आई कैन गिव यू गुड veganism रीजन। खाना ही चाहिए ये सब। हाँ वही, हाँ बिकॉज वो उनका क्या है कि मतलब इमोशनली वुमेन आर, यू कैन से वुमेन आर मोर इमोशनल क्रीचर्स देन मेन इन जनरल। सो इफ यू अपील टू वुमेन सेंस ऑफ कंपैशन कि आप मतलब ये कर रहे हो तो इससे धरती बच रही है, या कंट्रीब्यूटिंग टू लेस सफरिंग, तो वो नेचुरली उनमें इंस्टिंक्ट आता है ऐसा कि आई वांट टू लिव इन अ वे जिससे धरती को कम डैमेज हो या हम जानवरों को कम नुकसान पहुंचाए। सो द इंटेंशन जिनका रहता है वीगन वेजिटेरियन बनने का, वो तो अच्छा ही है, बिकॉज वो तो मेरा भी इंटेंशन था, इसके लिए मैं वीगनिज्म में घुसा था। बट जो फैक्ट्स है वो ये बताते हैं कि जस्ट कॉज आपके प्लेट में जानवर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जानवर पीछे नहीं मर रहे। वो लोग समझ नहीं पाते, मरे नहीं, हाँ वही ट्रू, सोचते हैं कि यार मेरे प्लेट में नहीं है तो मतलब पीछे भी नहीं मरे। इनफैक्ट नहीं वो अगर रिलेट ही नहीं करते, वही, अगर करना ही लोग, नहीं चाहते, मतलब मैंने जो यस, देखा वो करना ही नहीं चाहते। मैंने लोगों को बताया कि देखो ये ये एक फार्मर है, इस ये देखो इसने इसको इतने जानवर को मारना पड़ा इसको, जब पेस्टिसाइड छिड़क रहा है, जब ये फर्ट टिलिंग कर रहा है उसकी सॉइल की, हल जोत रहा है, तो इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं। तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि मेरा कोई डायरेक्ट उससे वो रिलेशन नहीं है, मेरे फूड से वो डायरेक्ट नहीं मर रहे कम से कम। तो नहीं ये कैसी माइक्रो बेवकूफ वाली ऑर्गेनिज्म बात तो हुई। छोड़ो, मतलब कितने बर्ड्स मरते हैं वो क्लियर करने के लिए लैंड, वो पेस्टिसाइड रन ऑफ होता है उससे इतना ओशंस में डैमेज होता है। फिर वो जो ट्रैक्टर्स वगैरह यूज करते हैं मोनोक्रॉपिंग में, उससे कितने छोटे जानवर जैसे कि रैबिट्स हो गए, रैट्स हो गए, ये सब काफी मरते हैं। और वो उनका क्या आर्ग्यूमेंट रहता है कि नहीं डायरेक्टली तो मैं नहीं मार रहा, बट वो तो गलत आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज आपको ग्रेन्स चाहिए, उसकी वजह से वो जानवर मर रहे हैं। अगर आपको उसके बदले में अगर आप ग्रास फेड रेड मीट खाते हैं, तो उसमें कोई दूसरे जानवर मरने की जरूरत नहीं है। लाइक इस पे भी काफी अच्छा रिसर्च अवेलेबल है कि कोई अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऐसे मीट करना है तो वो खाली ग्रास फेड लैम्ब या ऐसे रूमिनेंट एनिमल्स खा सकते हैं, और उससे उनकी सारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स मीट हो सकती है, मोस्ट इफ नॉट ऑल, वैसा। तो उस वो टाइप की डाइट से खाली ग्रास फेड एनिमल्स खा के लोग बस दो या तीन जानवर मार सकते हैं, साल में या 5। मतलब साल में, महीने में एक, एग्जैक्टली। ऐसे हो गया। और वो बहुत, अगर आप सोच रहे हो कि कम मेरी डाइट से कम जानवर मरने चाहिए, तो वो डाइट सबसे कंपैशनेट है। बिकॉज अगर आप खाली ग्रास फेड एनिमल्स खाओगे नोज टू टेल, तो आप काफी कम जानवर को सफरिंग कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो ऐसे प्लांट फूड या बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए वो भी हम ऑर्गेनिक तरीके से उठा के उसमें भी हम लोग जानवर ऐसे उसका रिड्यूस कर सकते हैं, पर्माकल्चर प्रैक्टिस करके, रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अब्रॉड, वहां पे जानवर और ऐसे फार्मिंग साथ में होता है। तो जानवरों का जो मैन्योर है वो सॉइल को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स में, और फिर उससे हाँ लोग उगाते हैं। तो वैसे टाइप के सिस्टम में हम लोग सबसे कम जानवर मारेंगे और हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करेंगे। जबकि अब के सिस्टम बिल्कुल में जो बिल्कुल। वीगनिज्म पुश हो रहा है, उससे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स तो कहीं पे मीट नहीं हो रही। वो मोस्ट लोग काफी न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है। इनफैक्ट जो लोग नॉर्मल ऐसे एनिमल फूड्स भी खाते हैं, जो लोग भारत में से चिकन खा लेते बाहर जाके, वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, बिकॉज वो लोग ऑर्गन्स नहीं खा रहे। ऑर्गन्स में बहुत यूनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नहीं मिलते हैं उनको। रेड मीट नहीं खा रहे, पेप्टाइड्स होते हैं, ऑर्गेनाइज किया गया है। एंजाइम्स होते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। तो जो लोग नॉर्मल तो मीट नहीं खा रहे हैं उनके लिए भी है, बिकॉज आप भी मतलब सही डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी है जहाँ पे आप ऐसे प्रोसेस फूड्स और ये बाहर खाना ऐसे नहीं खाओ, बट होल फूड्स डाइट खाओ, जहाँ पे आप मतलब प्रॉपरली आपकी डाइट में ऐसे होल प्लांट या एनिमल फूड्स आ रहे हैं, वही मतलब ऐसे ऑप्टिमम रहेगा लोगों के लिए। और जहाँ तक वो डिपॉपुलेशन वाला पॉइंट था, तो मैं वही कह रहा था कि जब लोग को वीगनिज्म में पुश किया जाएगा तो जनसंख्या ऐसे कम होगी, बिकॉज उनको बच्चे लाने में और दिक्कतें होगी। ये मैंने काफी ऐसे एनिमल बेस्ड कम्युनिटी में देखा है। जो लोग मैं जानता हूँ, जो लोग ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, क्लाइंट्स आते हैं उनके पास, तो उनको ऐसे कंसीव करने में काफी केसेस है, बहुत इश्यूज हो रही थी कंसीव करने में। एक बार वीगनिज्म छोड़ दिया, एनिमल फूड्स पे आ गए, लाइक एक दो महीने में बच्चा मतलब प्रेग्नेंट हो गए वो लोग। सो इट्स लाइक, टेस्टिकल सप्लीमेंट्स लेते हैं वो, उनको ही भाई दिख जाता है। मतलब किसी का 21 नैनोग्राम ऐसे कुछ, किसी का वो था, मैं भी रिसेंटली देख रहा था, टेस्टोस्टेरोन। एंड दैट वाज हाँ, दैट वाज टेस्टोस्टेरोन, और वो 21 साल के किसी बच्चे का था। हाँ, और 55 ईयर ओल्ड जो एनिमल फूड्स खा रहा था, उसका इट वाज रॉकिंग एट 1200। या मतलब वी जस्ट लाइक परपेचुअली हम इतने लो ऑन टेस्टोस्टेरोन हो चुके हैं वीगनिज्म वेजिटेरियनिज्म से, वी जस्ट डोंट फील द ड्राइव भी कि मतलब हम अपने चेंजेस क्या कर सकते हैं। मतलब एनिमल फूड्स इनकॉर्पोरेट करने का भी जो चेंज है,
उसमें भी कई लोग लैग कर जाएंगे क्योंकि जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव द ड्राइव इट्स अ कि जो चिकन और चल एग रहा है चल प्रॉब्लम रहा है ना। वो चल रहा है। अगर लोग वेजिटेरियन हाँ रहेंगे और वीगन रहेंगे तो ऑब्जेक्टिवली स्टडी वाइज स्पीकिंग उनका आईक्यू कम होने का चांस ज्यादा है। अगर उनका आईक्यू कम रहेगा तो बराबर से सोच के राइट चॉइसेस नहीं कर पाएंगे, और फिर वो मतलब बिल्कुल। बराबर से रेजिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। आप टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हो, वो तो एपिडेमिक है आज, इतना कम टेस्टोस्टेरोन हो गया सोसाइटी में। वो टेस्टोस्टेरोन ही है जो हमें अपनी मैनली क्वालिटीज देता है, स्टैंड अप करने के लिए जब हम्म ऑपरेशन होता है सोसाइटी में, या जब हमारे अधिकार छीने जाते हैं तो उसके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, लड़ने के लिए, ये सब चीजों में टेस्टोस्टेरोन ही हमारी मदद करता है। इसके लिए मेन आर हम्म मोर suited फॉर दोज काइंड ऑफ रोल्स। वैसे जस्ट स्पीकिंग डिफरेंस हम्म बिटवीन सेक्सेस। सो वही पूरा अटैक है। आप देखोगे मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी पूरा ऐसे वाइट मेल्स को डिमोनाइज किया गया है, टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ को डिमोनाइज किया गया है कि कम टेस्टोस्टेरोन चाहिए लोगों में। वो जेम्स एंडरसन द अवतार डायरेक्टर कि यस टेस्टोस्टेरोन इज यस नॉट नीडेड एनीमोर, ये वो एग्जैक्टली। व्हाट अ स्टूपिड पॉइंट है ये तो कि उनको वही आई तो, मीन अभी आप ये तो ह्यूमन उनको राज करना है ना, अपन फिजियोलॉजी को तो वही चाहिए उनको कि आप में हो ही ना तो आप रेजिस्ट ही ना कर पाओ उनका जो भी वो लोग पुश कर रहे हैं। दैट इज वेयर इट्स गोइंग, राइट? इट इज वेयर हाँ इट ऑलरेडी इज एक्चुअली। जेम्स कैमरून हाँ। यस। और मतलब अब वीगनिज्म में भी जाके मैंने रीसेंट जो मेरा पॉडकास्ट पे क्लिप थी तो उसमें दिस गाय फ्रॉम दी मूवी, जो मूवी का प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है जो भी है, ही केम टू द कमेंट सेक्शन क्योंकि कमेंट्स में वीगन्स की बहुत हेट थी उस पे। हाँ, तो समवन टैग्ड ये द गाय आपके कि यार दोस्त वाले वीडियो में? हाँ दोस्त वाले की एक शॉर्ट क्लिप थी जो ओके। इंस्टाग्राम पे उसने हाँ, डाली हुई थी। गेम तो इट चेंजर्स वेंट के बारे में वायरल। आपने जो कमेंट किया था वो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो कि वीगनिज्म एट दैट स्टेज इज क्रिमिनल, कि या छोटे बच्चों को तुम दे रहे हो, इट इज क्रिमिनल। बट ऑफ कोर्स इट इज। आई स्टिल बिलीव कि बहुत क्रिमिनल है वो। उनके आईक्यू पॉइंट्स गिर जाएंगे जो पूरे जिंदगी के लिए ऐसे रहेंगे। तो उनकी आर्ग्यूमेंट्स ऐसी थी, मतलब दैट गाय केम एंड आई टोल्ड हिम कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्री में लोग थे, मतलब आइदर दे आर रिटायर्ड या फिर वो इतना बैडली परफॉर्म कर रहे हैं या फिर उनको अपनी इवन अपनी मतलब जैसे एक देयर वाज दिस गर्ल हु वाज डूइंग 100 मीटर्स या 200 मीटर्स, उसको अभी चेंज करके 400 मीटर्स में जाना पड़ा सीधा कि मैं 200 मीटर्स में मैं कंपीट ही नहीं कर रही, मैं 8 साल के बच्चों से हार रही हूँ इसमें। तो सो उस डॉक्यूमेंट्री में मतलब मैंने बताया कि वो क्रिमिनल है एंड इट जस्ट मेक्स यू इट्स क्रिमिनल टू लाइक डू दैट एट दैट स्टेज क्योंकि आपकी परमानेंट आईक्यू पॉइंट्स में चेंजेस आ जाएंगे आफ्टर अ व्हाइल एंड वो पूरे लाइफ लॉन्ग रहेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको रिवर्स करने के लिए बाद में। बी तो ट्वेल्व इवन द डेफिशिएंसी में भी देखा डायरेक्टर गया है वो। B12 अगर ऐसे सिवियरली डिप्लीट होता है तो उससे इरिवर्सिबल न्यूरोनल डैमेज होता है वो, जब मतलब हाँ you दैट वाज can't- द स्टडी दैट आई वाज ट्राइंग टू कोट। तो ये सब चीजें हैं एंड मतलब जब मैं उस चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स ऑपोजिट साइड से आते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स इवन जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, जो डायरेक्टर है प्रोड्यूसर हम्म। है उस मूवी का, प्लांट बेस्ड वाली मूवी का, सो गेम चेंजर्स का, तो दिस गाइस लाइक टेलिंग मी कि एक तो बहुत माइन्यूट चीजों को पकड़ रहा है कि मैंने से बोला कि जेम्स कैमरून इज द वाज द डायरेक्टर या फिर जो भी, तो ही वाज लाइक कि नहीं ही इज द प्रोड्यूसर और ऐसे ऐसे। हाँ हाँ सो हाँ, दे आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम द आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट है वहां पे, आर्गुमेंट ये है कि जो भी आपने बंदों को वहां पे रिसर्च किया है आइदर दे आर कंप्लीटली फेक। देयर दिस गाय जो एक चैलेंज कर रहा है उधर मूवी में जिसमें वो वेट्स लिफ्ट करके आगे लेके जा रहा है एंड उसको कैटेगोरिकली लोगों ने डिफाइन कर रखा है, उसने बीच में चैलेंज के करते हुए उसने बीच में वेट्स रख दिए थे वहां पे। ही डिडंट कंप्लीट द होल चैलेंज, उसने वेट्स रखे वहां पे एंड देन ही मूव उसको फिर से उठा के। तो ये इसके अलावा लाइक दिस गाय जिसने छोड़ ही दिया, मतलब दे रिटायर्ड नहीं बिफोर द पूरे मूवी वीगन्स मूवी भी नहीं वहां। थे वो। मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे ओकेजनल हाँ फिश भी खा रहे थे, पेस्किटेरियंस थे या मोस्टली, पेस्केटेरियंस थे वो। हाँ वही कर रहा था। फिश खा रहे थे, एग्स खा रहे थे एंड यहाँ पे लोग उसको 100% फॉलो कर रहे हैं कि मैं सिर्फ केल खाऊंगा, मैं सिर्फ लेट्स खाऊंगा, मैं सिर्फ स्पिनच खाऊंगा और मैं सिर्फ पीनट बटर और सैंडविच यूज करूंगा। इवन मतलब आई मीन इफ इट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर यू, ठीक है, वेल एंड गुड। बट आई एम जस्ट सेइंग कि 4 साल का ही पीरियड है जहाँ पे इट वर्क्स फॉर यू। उसके बाद प्लीज देख लेना कि क्या होएगा उसके बाद। आई स्टिल गोइंग टू एबल टू डू दैट, और उसमें तब तक आपको क्या इरिवर्सिबल डैमेज आ जाएगा, आप उसको कैसे रोक पाओगे। मतलब वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कार्निवोर में भी मतलब सारी स्टडीज देखी है, मतलब वी हैव बीन ईटिंग दिस फॉर अ व्हाइल। हम ऐसे नहीं कभी कर रहे हैं, 10,000 साल से तो हम सिर्फ इंडिया में ही कर रहे हैं कि जस्ट हम दूध और ये सब ऐड कर रहे हैं उसमें, हमने कभी छोड़ा ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है वीगनिज्म वाला। और आई मीन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमारी पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कंप्लायंस इतना मुश्किल है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि सर्वेलेंस स्टेट्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि आपको हर जगह कैमरास लग रहे हैं, पैन ऑप्टिकॉन स्टेट है,
जो आपको हर जगह से देख रही है, आपको चाहती है कि आप परफेक्टली मोरल रहे हमेशा। तो मस्ट नॉट बी कोइंसिडेंस। नहीं, इट इज एब्सोल्युटली नॉट। अगर लोग वेस्टर्न प्राइस का काम स्टडी करेंगे तो वो देखेंगे कि उन्होंने, वो एक डेंटिस्ट थे जिन्होंने 100 साल पहले काफी, आई थिंक 50-60 से ज्यादा कल्चर वो पूरी दुनिया में जाके स्टडी करके आए थे। उनको एक भी कल्चर नहीं मिला था जो प्योरली वीगन था, एक भी नहीं। मतलब लाइक सब, एवरी कल्चर में एनिमल फूड्स का इंपॉर्टेंस इतना था। आप देखोगे ट्राइब्स में तो वो ऑर्गन मीट्स को बहुत प्राइस तरीके से देखते थे कि लिवर वो मतलब सब में बांटा जाएगा पहले, बाकी लोग ऐसे उसके बाद नॉर्मल मीट्स वगैरह खाएंगे अलग अलग बीमारियों हाजा के लिए। मसाई। यस, वो तो मतलब काफी उनका डाइट हनी मीट ऐसे रहता है, मसाई का, अफ्रीका में। इंडिया में भी देखा गया है, यस। इंडिया में अगर कोई ट्राइब है जो एनिमल एनिमल बेस्ड नहीं खा रही, इट वाज बिकॉज कि वहाँ पे गेम ही होना आना बंद हो गया था। मतलब जो एनिमल्स थे जो जिनको मार के खाते थे, वही इतने डिक्लाइन कर गए कि दे कांट, उनको ऑप्शन ही नहीं बचा सर्वाइवल के लिए, उनको कुछ और किसी और चीज पे जाना पड़ा। हमारे यहाँ भी बस्तर रीजन में ये सब एंट्स की चटनी बनाते थे, वो ये सब करते थे। तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल जो एनिमल्स जिनको खाते थे वो सब नहीं है। और अगर हम देखें तो एविडेंस बहुत क्लियरली है जो कह रहा है कि एनिमल बेस्ड इज द वे टू गो, और एनिमल बेस्ड वाज द वे टू गो बिफोर भी। जैसे हमारे स्टमक का पीएच है जिसको जानबूझ के लोग उसको चेंज करके बताते हैं कि 4 या 5 है, बट नहीं, वो एक्चुअली में 1.5 रहता है हमारे स्टमक का पीएच, जो क्लोज है वल्चर के पीएच से। यस। तो वो हमारा ओरिजिन्स बता रहा है कि हमने जहां से शुरू किया था, हम स्कैवेंजर्स थे। हम नीचे जाके लोगों का मीट उठा के, जो लाइन वाइन खाते थे, हम उसका मीट या ब्रेन वाला पार्ट उठा के खाते थे, पहले ये करते थे हम। एंड अभी भी अगर हम देखेंगे तो अभी जो एविडेंस है, जैसे इतने लोग आके अपने लाइफ से स्वेयर करके कहते हैं कि हमारी ऑटोइम्यून कंडीशन रेमिशन में चली गई है जब से हमने कार्निवोर करना शुरू किया है, हमने सिर्फ प्लेन मीट खाना शुरू किया है। एंड स्टिल देखोगे, नो वन हैज ट्राइड टू रिसर्च इट। किसी ने नहीं, उसको डॉक्यूमेंट I रिसर्च would करने actually की कोशिश नहीं disagree, करी है। with you on that, on in a healthy way and to support your point only हाँ, because एक रिसर्चर है जोफिया क्लेमेंस नाम की। तो वो यूरोप में एक कंट्री में क्लिनिक रन करती है जहाँ पे वो पेलियोलिथिक कीटोजेनिक डाइट प्रिस्क्राइब करके शी हैज लाइक पब्लिश रिसर्च जहाँ पे उन्होंने कैंसर रिवर्स किए हैं, टाइप 1 डायबिटीज रिवर्स किया है। तो ऐसे एक्चुअली में रिसर्च भी पब्लिश हो रही है जहाँ पे क्लिनिक से मतलब केस डेटा वैसे, जहाँ पे उनको बराबर से ट्रैक करके डाइट दी जा रही है। और ये पूरी मतलब कार्निवोर डाइट ही है, इट्स लाइक ओके, ऑर्गेनिक मीट बेस्ड आई कार्निवोर डिडंट नो डाइट दैट। वैसा। सो मतलब जोफिया क्लाइंस जोफिया क्लेमेंस, उनका मतलब क्लेमेंस। काम बहुत अच्छा है इन दिस स्पेस क्योंकि वो एक्चुअली ओके। में साइंटिफिक डेटा दे रही है ये करने के लिए। इनफैक्ट आई थिंक शॉन बेकर ने भी हार्वर्ड स्टडी करने के लिए वो क्राउड फंडिंग वगैरह किया हाँ, था बट वो थोड़ी टाइम पे। स्टडी, आई मीन स्टडी में इश्यूज तो हैं ही कि दिस यस। जस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब सर्वे है एक सेंस में, एग्जैक्टली। लोगों ने अपने सेल्फ रिपोर्ट करी है। ये पर जितना हमारे तो पास डेटा होगा उतना ही हम ज्यादा कन्विंस कर पाएंगे लोगों को मतलब ऐसे हार्वर्ड स्टडी बहुत ऑन पता चला। कार्निवोर तो बहुत ही कमाल है, उसमें तो यस। 92% पीपल लॉस्ट थे, मतलब रेमिशन में आ गए डायबिटीज से। 88% की हाइपरटेंशन क्योर हो गई। इट वाज जस्ट अमेजिंग, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे थे वो। नहीं, दैट इज व्हाट बट एंटाइज्ड आई मी मीन, आल्सो टू स्टार्ट द कार्निवोर डाइट बिकॉज मैं वो मुझे खुद ऐसे इश्यूज थे इतने, तो मैं देख रहा था आई डन वीगनिज्म, आई डन कीटो, फिर कीटो में भी ऐसे जब मैं कर रहा था आई नोट ऑलमोस्ट लाइक अ 1.5 year कंटिन्यूस कीटो एक्सपेरिमेंट जहाँ पे मैं ऐसे सिक्लिकल कीटो भी नहीं कर रहा था, मतलब काफी टाइम आई वाज जस्ट डूइंग कीटो प्योर। तो उसमें बेनिफिट्स तो आपने जैसे शेयर किए कि ब्रेन टर्न ऑन हो जाता है, और फिर वो अटेंशन मेमोरी एवरीथिंग इज टॉप नॉच लाइक योर, बिकॉज उसका रीजन ये है बिकॉज आप देखोगे तो एपिलेप्सी जब लोगों को होता था पहले, तो उसके लिए वो लोग कीटोजेनिक डाइट प्रिस्क्राइब करते थे हाँ लाइक हाँ, मेडिसिन क्या? में। एक बार एपिलेप्सी के ड्रग्स आए तो फिर उन्होंने छोड़ दिया वो करना। बट आप देखोगे तो एक्चुअली में ब्रेन आपका प्रेफर करता है कीटोन्स फ्यूल यूज करने के लिए, लाइक ब्रेन आपका दिल। तो जब हम लोग कार्निवोर डाइट करते हैं या कीटोजेनिक डाइट करते हैं तो उससे मेंटल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही होता है। इनफैक्ट मैंने जितनी अपनी डीप रिसर्च की है 3-4 साल बिफोर मैं कंटेंट क्रिएटर बना, तो वो काफी टाइम मतलब उसमें से 2-3 साल मेरे लाइक वॉर इन कीटोसिस और सिक्लिकल कीटोसिस। तो उससे मुझे काफी बेनिफिट्स मिले इन टर्म्स ऑफ लाइक जस्ट बीइंग एबल टू सिट ऐसे 7-8 घंटे बैठता था बस कंटिन्यूस किताबें पढ़ता था, वीडियोस देखता था। सो इट इज अ वेरी गुड स्टेट फॉर मी टू बी इन ऑर्डर टू लाइक ग्रास्प जितना नॉलेज मैं ग्रास्प कर सकूँ, अब्सॉर्ब कर सकूँ। तो उसमें मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिले। हंगर पैंक्स चले गए, वेट लॉस मेरे लिए ओह, बुरा था। दैट्स अ बिगी। हाँ, हंगर पैंक्स तो टोटली लाइक वो भूल ही जाते खाना खाने का, लाइक एक मील स्किप भी कर दिया तो जो हमारा मतलब टाइम के हिसाब से सर्केडियन रिदम के हिसाब से जो हमें भूख लगती है जब
लंच आता है या डिनर का टाइम आता है वो भी उड़ गया पूरा, तो देयर इज लाइक नो हंगर पैंग्स एट ऑल. बट यू कैन इमेजिन लाइक दैट बैकफायर्ड ऑन मी बिकॉज एनीवे लाइक आई एम एक्टोमॉर्फ, तो मेरे को ऐसे आई एम मोर इन अ नीड कि मैं जितना ज्यादा खा सकूं उतना खाऊं टू मेंटेन माय वेट. वैसे लाइक आई हैव, बिकॉज मैंने जब कीटोसिस किया तो लाइक मेरे आई हैड लाइक रैपिड वेट लॉस, 8-9 kilos आई लॉस्ट विद इन 2-3 months, यू नो. एंड मुझे वो चाहिए नहीं था, बट दैट वाज लाइक अ कोलैटरल काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंड टू मी बिकॉज मैं कीटो कर रहा था, और मुझे उसके मेंटल बेनिफिट्स इतने अच्छे लगे कि मुझे नहीं छोड़ना था वो. आई एम लाइक नहीं, नहीं छोड़ना उसका. कोलैटरल था कि देन आई स्टार्टेड हैविंग वेट इश्यूज. फिर मैंने आपको आई थिंक हम लोग जब बात कर रहे थे इसके पहले तो मैंने बोला था कि मुझे गॉल ब्लैडर में इश्यूज है. लाइक ऑल्दो मेरा गॉल ब्लैडर है, बट बिकॉज हम लोग जेनेटिक स्टडी करते हैं ऐसे, तो उसमें बहुत सारे म्यूटेशंस है. और फिर मैंने अपना बाइल एसिड्स का टेस्ट भी कराया था, तो उसमें भी बाइल इज लाइक एट 0.51, जबकि उसकी रेंज मतलब लाइक 5 से लेके 8-9 तक होनी चाहिए वैसे. तो वो मुझे क्या होता था कि मैं जब ऐसे बहुत फैटी फूड खाता था, जो कीटोजेनिक डाइट में तो कंटिन्यूस एवरी मील इज फैटी, तो बेल्चिंग वगैरह लाइक वो बहुत ही होता था. मतलब आई जस्ट बहुत नौशिया और बहुत बेल्चिंग होता था. तो दैट टाइम मुझे बाइल सप्लीमेंटेशन के बारे में पता नहीं था वो, बिकॉज मतलब मुझे ऐसे मैं मोकोला को फॉलो कर रहा था, तो वो बोलते भी थे कि नहीं सब लोग कर सकते हैं, खाली गॉल ब्लैडर निकाला गया आपका तो इश्यू हो सकता है आपको, बट ऐसे तो इश्यू नहीं होगा आप खाओगे तो वो मुझे पता नहीं था. तो ऐसे ही मुझे बेनिफिट्स के साथ थोड़ी दिक्कतें भी थी. लाइक मुझे सेबोरिक डर्मेटाइटिस था, तो उसमें मैंने जैसे बोला आपको राइबोफ्लेविन बायोटिन का रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहता है. और मैं वो टाइम पे मतलब ऐसे ऑल्दो ऑर्गन मीट्स एग योक्स खा रहा था, मैं बराबर से कीटो डाइट कर रहा था, बट तो भी मुझे नीड ज्यादा थी मेरी बॉडी को मेनली, तो उसकी वजह से फिर मुझे वो सब इश्यूज होने लगे ज्यादा. लाइक स्कैल्प में आप जो एक्जिमा की बात कर रहे थे, तो मेरे को ऐसा इश्यू था कि आई वुड गेट लाइक बिग फ्लेक्स, लाइक चंकी डैंड्रफ, लाइक नॉट इवन ऐसे रेगुलर जो इट इज जस्ट लाइक ऑन द स्कैल्प, थोड़ा आके दिखेगा नहीं किसी को, मतलब ऐसे बड़े चंक्स होके बाहर आते थे वो, लाइक लिटरली, एंड वो पूरा ऐसे क्लोथ्स एंड ऑल आल्सो वुड गेट मेस्ड अप. सो इट वाज दैट काइंड ऑफ थिंग. सो दोज वर द लाइक बेनिफिट्स एंड डाउनसाइड्स आई फेस्ड. फिर मैंने उसके बाद सोचा कि चलो सिक्लिकल करते हैं, तो फिर कार्ब्स ऐड बैक किए. वैसे तो थोड़ा मुझे वो सारे सिम्टम्स में आई सॉ इम्प्रूवमेंट, लाइक नेचुरली मैं देखने लगा जब मैं कार्ब्स रीइंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरे वो टाइप के वो नौशिया वगैरह कम हो गया, और फिर ये स्किन सिम्टम्स थे वो कम हो गए. सो देन फिर नेचुरली वो टाइम पे मुझे रीजन पता नहीं था, मुझे बहुत डिगिंग करके फिर इतना सारा टेस्टिंग, क्वांटिफिकेशन, जेनेटिक्स, ये सब करके फिर आइडिया आया कि एक्चुअली मेरी बॉडी में क्यों हो रहा था ऐसा. वो आंसर्स आई गॉट लेटर. सो ऑल आई वुड से कि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बट अगर किसी को ऐसे इंडिविजुअली दे आर लाइक सिचुएटेड लाइक मी, बिकॉज ये खाली मैं ही नहीं हूँ, लाइक मैं आपसे थोड़े मतलब कंटेंट क्रिएटर्स शेयर करूंगा जो खुद कीटो कार्निवोर कम्युनिटी में ही है, और वो फिर ऐसे मतलब क्लाइंट्स को देखते हैं जिनको कीटो ऐसे कार्निवोर करने के बाद ये टाइप की इश्यूज आने लगती है, बिकॉज इधर उनको गॉल ब्लैडर में इश्यूज है या उनको ऐसी टाइप की स्किन प्रेजेंटेशन आने लगती है, तो फिर उनको सप्लीमेंटेशन लाइक टारगेटेड सप्लीमेंटेशन बहुत ही ऐसे बेनिफिट करता है. सो दैट इज जस्ट लाइक माई एक्सपीरियंस ऑन कीटो आई वाज शेयरिंग. एंड कार्निवोर पे आई सॉ लाइक द बेस्ट रिजल्ट. सो ऑल्दो वो नौशिया और ये था, बट कीटो से भी बेटर आई गॉट लाइक बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मूड, फोकस, एनर्जी टॉप नॉच. एनर्जी तो कीटो पे भी लाइक टॉप नॉच थी, लाइक नो फटीग, ऐसे उठे तो लाइक यू राइट देयर वैसा. सो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मतलब ये कीटो करने से बॉडी स्ट्रेस में चले जाता है और एनर्जी लेवल्स लाइक, वो ऑब्जेक्टिवली मतलब कोई डाइट ट्राई करेगा तो उनको पता चलेगा योर ब्रेन लाइक टर्न्स ऑन फायर एंड एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं. सो वो मुझे ऐसे बेनिफिट्स देखे, तो मुझे यही एग्जांपल देके आपको पूछना था कि इज दिस समथिंग दैट यू रेकमेंड फॉर एवरीवन इन जनरल, या आप ऐसे कंसिडर करते हो कि कुछ लोगों में कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से मे बी उनको मतलब सी फॉर एग्जांपल आई टेल यू, अभी मैं अगर कीटोजेनिक डाइट ट्राई करूंगा तो मुझे पता है मेरे रिस्क कहाँ पे है. तो मैं अगर बाइल सप्लीमेंटेशन लूंगा फैटी मील्स खाने के साथ और मेरा राइबोफ्लेविन बायोटिन का आई टेक केयर ऑफ माय सप्लीमेंटेशन, आई विल डू बेटर देन आई डिड बिफोर, लाइक आई कैन से दैट. सो डू यू थिंक दैट देयर इज एनी काइंड ऑफ स्कोप के किन लोगों को करना चाहिए वैसे? unless like you have a very specific genetic problem, या फिर मतलब there is this guy जो मेरे पास आया, उसने कहा मेरा गॉल ब्लैडर ही रिमूव्ड है, हाँ. तो शुड आई गो फॉर कार्निवोर और ऐसे ऐसे. तो मतलब इन दैट केसेस मतलब ना तो मैंने इतना पढ़ा हुआ है, तो आई एम नॉट अ एमडी रिसर्चर, ऐसे नहीं हूँ. बट लाइक इसके अलावा फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, मैंने विनम्र को भी कराया है, मैं अभी अभी भी लोगों को करवा रहा हूँ, इसमें हेल्प कर रहा हूँ उनको ट्रांजिशन करने में. मैंने जो देखा है इश्यूज बहुत ही पर्टिकुलर आते हैं अगर किसी को आते हैं, तो जैसे कीटो बहुत लंबे टाइम तक कोई कर लेता है, या फिर कार्निवोर बहुत लंबे टाइम तक कर लेता है ना,
मोस्टली होता है कि जैसे मैं उनको ऑर्गन मीट्स का बताता हूँ तो मोस्टली ऑर्गन मीट्स को अब्यूज करते हैं बहुत ज्यादा। दे Okay. हैव लाइक बहुत ज्यादा लिवर खाने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा ये सब हार्ट खाने लग जाएंगे और ये सब करने लग जाएंगे। और वहां पे एक्चुअली हाइपर विटामिनोसिस की दिक्कत भी आ जाती है उनको, जिसकी वजह से थायराइड ज्यादा फंक्शन में विटामिन ए हो चेंजेस गया आ मे जाएंगे। लिवर खाने से वो। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स या थायराइड फंक्शन में भी चेंजेस आने लग जाएंगे, मतलब एंजाइटी हो जाएगी। इवन मतलब एक पॉइंट कई लोगों को इवन ये भी फील हुआ है कि अरिथमिया आ गया है, हार्ट की बीटिंग है वो चेंज, मतलब टाइम स्पेसिफिक नहीं हुई, थोड़ी सी हिल गई है, उसका रिदम हिल गया है। तो मतलब मैंने प्योर कार्निवोर करा है जब, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। वहां पे मेरे को सबसे बेस्ट अपनी एक्यूमेन तो है ही, वो तो है ही है, उसके अलावा मैंने अपनी बॉडी को अपने इससे बेटर शेप में कभी नहीं देखा। मैं जैसे ही कार्ब्स रीइंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरे ऑटोइम्यून्स वापस फ्लेयर अप कर जाते हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन कि हाँ इनमें प्लांट टॉक्सिन्स हैं जो आपको हार्म कर रहे हैं। तो मैंने जिनको सजेस्ट किया, मैंने उनको यही बोला है कि जस्ट गो इनटू इट एंड शुरू करो इसको, हैव सम मीट। एंड उसके अलावा ना यू कैन हैव दही और ये सब खा सकते हो बीच में, मतलब अगर आपको कार्ब्स कहीं से डालने हैं तो ट्रेस कार्ब्स डेयरी से थोड़े बहुत अगर जो आ रहे हैं वो, अगर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आपको इन्फ्लेमेशन नहीं दे रहा, उधर से डाल लो। या फिर थोड़े बहुत फ्रूट्स से ऐड कर लो, क्योंकि फ्रूट्स विल बी दी लीस्ट टॉक्सिक सोर्स ऑफ प्लांट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट जो आपको चाहिए है, तो ट्रू। लीस्ट टॉक्सिक है, वहां से आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है अबाउट योर ब्लड ग्लूकोज राइजिंग या फिर आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी की, उसमें आपको इश्यूज नहीं होंगे। बट जैसे भी रिसेंटली देखा है कि जैसे मिखेला पीटरसन कर रही थी सेम चीज, तो मिखेला पीटरसन सिर्फ मीट खा रही थी, वो ऑर्गन मीट्स भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। उसको वो शी वाज फीलिंग फाइन, बट उसने ब्लड टेस्ट में कराया था, उसका फॉलिक एसिड वाज शी वाज डिप्राइव्ड ऑफ दैट। हाँ। तो हाँ, तो मतलब बहुत जो ट्रेडिशनल जो कार्निवोर्स है वो यही कहते हैं कि सिर्फ मीट खाओ, सिर्फ मीट खाओ, ऑर्गन मीट्स मत खाओ, you'll do fine, you'll do fine, you'll do fine। सब बढ़िया है, विच इज ऑल वेल एंड गुड, मतलब लेकिन वंस इन अ वाइल आप कभी ऑर्गन मीट्स खा रहे हो, या फिर आप बोन ब्रॉथ, या फिर आप एग्स, या फिर आप हार्ट, ऐसे कुछ ऑर्गन मीट यूज कर रहे हो, तो आई थिंक वो रेगुलेट करता है और वो आपको एक टाइम के लिए एक्सेस मिनरल्स दे देता है जो आपको अगले एक हफ्ते नहीं चाहिए होंगे दोबारा, और ऐसे नहीं चाहिए होंगे। तो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि पूरे सारे सिचुएशनल सिनेरियो में से, हालांकि मैं आई आई डू हैव लाइक ओकेजनल फ्रूट, मतलब मेरा मन करता है तो हफ्ते में हाँ। ऐसे कभी मैं खा लेता हूँ, उसको यूज कर लेता हूँ अपने उसमें, एंड वो मेरे लिए सही काम करता है, क्योंकि मतलब मेरा मतलब मैं एक्टिव तो रहता हूँ काफी। और जो लोग वेट लॉस का कहते हैं, मेरे वेट लॉस के पास मेरे पास भी काफी लोग आते हैं कि जो तुमसे कहते हैं कि मैंने कार्निवोर शुरू किया और एकदम से इतना ज्यादा वेट लॉस होना शुरू हो गया है। यस। मैंने मोस्टली जो देखा है कि या तो उनका फैट टू प्रोटीन रेशियो वो कम हो जाता है, तो मतलब मैं अराउंड 200 से 250 ग्राम्स ऑफ फैट ले रहा हूँ, और मेरा प्रोटीन होता है 180-190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो कैलरिक, अगर हम उसको कैलरिक उसमें कन्वर्ट करके और फिर देखें तो परसेंटेजेस, तो एक ग्राम फैट इज अराउंड लाइक 9 कैलोरीज, और प्रोटीन उसमें 4 है मेरे ख्याल से। तो मतलब मैं अराउंड 70-80% फैट पे वर्क कर रहा हूँ। तो यही आपको, यही ऑप्टिमम रेशियो चाहिए होता है। मोस्टली लोग अब्यूज करते हैं प्रोटीन को कि चिकन खा लेंगे या फिर ऐसा कुछ कर लेंगे, प्रोटीन हाई रहता है, फैट कम रहता है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक करना शुरू कर देती है आपके नॉर्मल एग्जैक्टली, फंक्शनिंग वो में। आपको तो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, एनर्जी के एफिशिएंसी नहीं है वो, एग्जैक्टली। एफिशिएंसी नहीं है आपकी बॉडी की। आपकी बॉडी जब फैट से कर सकती है उस चीज को, बनी उस चीज के लिए है एफिशिएंटली करने के लिए, तो आप उसको प्रोटीन से कराओगे तो वो उसका सर्वाइवल मोड है। तो वहां पे लोगों को इश्यूज आते हैं और रेगुलर आते हैं, क्योंकि मीट की प्राइसिंग है वो बहुत ही बकवास है इंडिया में। 800 kg फॉर मटन इज एब्सोल्युटली रिप ऑफ। या अगर आप लिशियस वगैरह से देखोगे तो और भी महंगा है वहां से। नहीं, एंड ग्रास फेड उसमें तो जो बहुत महंगा क्वांटिटी आता ऑफ है, फैट है, वही है। हाँ, जो क्वांटिटी ऑफ फैट है वो भी बहुत ज्यादा है उसमें, मतलब मैंने देखा है वो मैं अराउंड 85-15 या फिर 80-20 खाता हूँ, अगर उसमें देखे लीन मीट वर्सेस फैट, हम्म। मेरे उसमें जितना होता है बाय इट्स वेट। तो जैसे अगर मैं 1 kg मटन ले रहा हूँ तो उसमें 200 ग्राम फैट मिला देता हूँ। तो वो चीजें उसमें, मतलब मेरे ख्याल से लिशियस में तो वो 85-25 सॉरी 75-25 या फिर 70-30 तक कर देते हैं कई बार, इतना फैट होता है, इतना फैट होता है। तो वो रेशियोज ही लोग कभी सही से देख ही नहीं पाते। तो इसमें मैंने बहुत लोगों को समझाया है, दिखाया है, बताया है, और जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, जिनको मैंने करवाया था खुद से, विनम्र है जैसे, प्रखर है, तो उनको जब मैं करवा रहा हूँ तो उनको मैं रेशियोज स्पेसिफिकली देख के बता रहा हूँ, यस। एंड वहां पे उनकी वेट लॉस और ये सब होना शुरू होता है।
Got एंड it. प्रॉपर फंक्शनिंग भी वहीं पे है इनफैक्ट, अगर देखी जाए तो। ट्रू। तो मतलब यू कैन सी के काफी जो कार्निवोर इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे कि पॉल सालाडिनो ही हो गए, तो उन्होंने मतलब ऐसे काफी अपनी भी सोच बदली है। लाइक डॉक्टर मर्कोला भी हो गए, तो पहले वो कंटिन्यूस कीटोसिस रेकमेंड करते थे, बट उसके बाद फिर सिक्लिकल कीटोसिस रेकमेंड करने लगे। तो उनकी अभी रीजनिंग क्या थी फॉर देम टू स्विच वाज बेसिकली कि उन्होंने आर्डेंटली किया उतना टाइम जस्ट लाइक आई डिड, बट देन आई हैड सर्टेन इश्यूज एंड दे आल्सो हैड सर्टेन इश्यूज। तो पॉल सैलेडिनो जिन इश्यूज के बारे में बात करते हैं वही आपने थोड़ी रेफरेंस की कि क्रैम्पिंग वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स हाइपरटोनमोसिस। में इश्यूज होने लगती है। और इस पे मतलब स्टडीज भी है कि कीटोसिस हम लोग क्रॉनिक करते हैं तो इंसुलिन काफी सप्रेस हो जाता है। तो इंसुलिन के भी कुछ बेनिफिट्स रहते हैं, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स बुरा है, बट इंसुलिन एज अ मॉलिक्यूल लाइक उसको भी ऐसे लो कार्ब कीटो कम्युनिटीज में काफी डिमोनाइज किया गया है कि इट इज द कॉज ऑफ वेट गेन एंड ऑल, जहाँ पे मेरी थोड़ी ऐसे डिसएग्रीमेंट्स है उससे। बट इट इज सीन दैट अगर इंसुलिन क्रॉनिकली कम होगा तो उससे काफी लोगों में देखने को मिलता है। एंड सैलाडिनो सेज कि इट्स नॉट जस्ट पीपल जो ऑर्गन्स अब्यूज कर रहे हैं, बट इवन जो लोग मतलब काफी टाइम तक मोस्टली एनिमल बेस्ड डाइट लाइक रेड मीट से ही खा रहे हैं, उतना ऑर्गन्स नहीं खा रहे, उनमें भी ऐसे कम्युनिटी में काफी लोग हैं जिनको क्रैम्पिंग और इलेक्ट्रोलाइट्स में इश्यूज देखने को मिलती है, उनके स्लीप में इश्यूज देखने को मिलती है उनको, लाइक लॉन्ग टर्म करने से। तो आपको मतलब अपने क्लाइंट्स में ऐसे लाइक जो एनिमल मोस्टली ऑर्गन्स अब्यूज नहीं कर रहे और रेड मीट खा रहे हैं और डिसेंटली ऐसे बैलेंस करके खा रहे हैं अपना डाइट, तो उनमें आपको कोई ऐसी इश्यूज देखने को मिली है इलेक्ट्रोलाइट्स रिलेटेड या सोडियम मैग्नीशियम ऐसे कुछ इम्बैलेंसेस वगैरह देखने को मिले आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई वुड नॉट कॉल देम क्लाइंट्स, मैं किसी को, मैं आई एम नॉट डूइंग इट फॉर लाइक एनी पेड थिंग और अच्छा, आई एनीथिंग, थॉट मतलब आप आई जस्ट कंसल्टिंग करते हेल्पिंग हो आउट। हाँ, प्रोफेशनली, इसके लिए मैं पूछ रहा था आपको। नहीं आई एम नॉट कंसल्टिंग एनीवन, मतलब पीपल जस्ट कम टू मी एंड आई हेल्प देम आउट। तो ठीक है। व्हाट आई वाज डूइंग इज कि मतलब जो मैंने देखा, इवन मतलब विनम्र और प्रखर और इवन मेरे में भी खुद में, तो बेस्ट आई हैव बीन, मेरे को सबसे अच्छी नींद जिसमें आती है वो है प्योर कार्निवोर पे, जिसमें मैं सिर्फ मीट खा रहा हूँ, ऑर्गन मीट्स बहुत कम है, मतलब एक पीस लिवर का अगर मैंने ले लिया तो ले लिया पूरे दिन में। एंड मतलब मैंने इस चीज को रेगुलर किया है नॉन स्टॉप फॉर 5 मंथ्स, और मतलब लॉन्ग टर्म नहीं, मतलब आई लाइक डिड सम सिक्लिकल फ्रूट एडिशन टू इट, हम्म। तो वो सब हुआ है उसमें। बट जब मैंने फ्रूट ऐड किया है और मैंने मिल्क ऐड किया है, डेयरी ऐड करी है, तो उसमें मेरे को तो इश्यूज हैं बहुत क्लियरली। मेरे को इश्यूज स्लीप में भी आते हैं, वो मतलब मैं आई कैन नेवर गेट अ रेस्टफुल स्लीप अगर मैं डेयरी कंज्यूम कर रहा हूँ, और वो अगर डेयरी शाम के टाइम में है तो वो तो मेरे को बिल्कुल भी ढंग से सोने नहीं देती। डेयरी तो एंड इवन आई वुड फ्रूट के साथ मेरे, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस वाइज इवन टोटली आई वुड अग्री विद यू, बिकॉज मैं जैसे मैंने आपको बोला था आई थिंक पहले भी, लाइक कोकोनट ऑयल एंड लैक्टोज दीज आर लाइक द टू बिगेस्ट ट्रिगर्स। तो लैक्टोज तो काफी लोगों के लिए रहता है। तो मैं जैसे आई हैव मिल्क ना, लाइक दिस पार्ट विल टोटली गो रेड एंड लाइक गेट फ्लेकी ऑन माय लाइक स्कैल्प एंड माय फॉर लाइक ऐसे डैंड्रफ भी इमीडिएटली होने लगता हम्म, है like as soon as I have it. हम्म, So that I don't think हम्म, like डेयरी इज ऑल्सो समथिंग दैट इज क्वाइट इंडिविजुअल, लाइक काफी लोग खाते हैं उनको ऐसे अच्छे से डाइजेस्ट भी हो सकता है और कुछ होता नहीं है, बट हम जैसे कुछ लोगों को डेयरी से काफी दिक्कत होती है ऐसे आई दस। थिंक टॉलरेंस की बात है, मतलब मैं तो शुरू से ही काफी डेयरी यूज कर रहा था, तब टॉलरेंस थी, और मतलब इतनी सारी चीजें और भी खा रहा था, तो इतने टॉक्सिन्स, प्लांट टॉक्सिन्स है। जब मैंने अपने डैड को करवाई जब कार्निवोर, तो उन्होंने खुद देखा है कि फर्स्ट हैंड उनकी पहली बार जिंदगी में साइनसेस बिल्कुल खुल गए, एंड उन्होंने पहली बार जिंदगी में 8 घंटे की नॉन स्टॉप स्लीप ली है। और मतलब कार्निवोर में मेरे साथ रेगुलर था कि मेरे को रेगुलर 8 घंटे की पूरी रेस्टफुल स्लीप आती थी, जो मतलब आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि ये रेस्टफुल स्लीप होती क्या है। उनको लगता है कि 5 घंटे के बाद एक बार वॉशरूम के लिए ब्रेक हो गया, उठ गए मैं और ये सब हो गया तो दैट इज ओके। बट यूजली यही देखा गया है मैंने कि कार्निवोर प्योर करने में मच 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 मोर बेनिफिट्स है वहाँ पे। ऑल दो मतलब लोग ब्रेक ले लेते हैं उसे, लाइक दे आफ्टर अ वाइल, मतलब 6-7 महीने जब हो जाते हैं या फिर हाँ, इंडिया में तीन तो महीने जब करना हो बहुत ही जाते हैं, मुश्किल दे हैव होता सम है। फ्रूट। हाँ, यहाँ मतलब पे स्टेक का कल्चर इट्स ही नॉट नहीं है ईजी। वैसे, दैट्स व्हाई या। हाँ, तो वो अपने आप ही ब्रेक्स आ जाएंगे, अगर आपको जहाँ पे मतलब यू यू हैव योर बर्थडे, यू हैव समथिंग एल्स, और ऐसे ऐसे, मतलब मैं ही था जो उसको ऐसे कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल हाइपर। स्ट्रिक्टली या। अदरवाइज लोग करते हैं, यस। दे डू इट इजीली कि हाँ कभी आई हैव अ पीस ऑफ केक, कभी आई हैव अ पीस ऑफ फ्रूट, और ऐसे ऐसे। तो आई मीन यू विल रेगुलेट इट ऑन योर ओन, हो जाएगा वो। बट बेसिक्स है कि जब आप अगले दिन उठो, तो दोबारा से अगला मील आपको आपको पूरा रिफर्बिश करने के लिए सिर्फ मटन या फिर ऑर्गन मीट थोड़ा एक आधे, या फिर एग्स ऐसे होने चाहिए। सो तो आई लाइक मीन गेट दैट फर्स्ट प्रोटीन, यस। जो मतलब
रेड मीट और एग्स है, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड गो आफ्टर. उसके बाद अगर जो एंड का 5% है उसमें आप हल्का सा हनी खा लिया या फिर आपने फ्रूट खा लिया थोड़ा सा, दैट वोंट डिटरमाइन इट एज मच. प्लस मतलब वो थोड़ा बहुत हेल्पफुल ही रहेगा कहीं ना कहीं कि आपको फास्टेड स्टेट से एक पॉइंट में बाहर ले आएगा वो. Great. Yeah. So I would like to ask this in different ways. See, I agree with you in the sense के of course plant anti-nutrients की जहाँ तक बात है, तो इस like there are different types. अभी हम लोग ने like phytic acid की बात की, तो उससे nutrient absorption बहुत block होता है. फाइबर पे आप स्टडीज देखोगे तो उससे मिनरल अब्जॉर्प्शन थोड़े मिनरल्स का ऐसे कम होता है. ऑफ कोर्स वो साइड का एविडेंस तो है ही जहाँ पे हम देखते हैं काफी प्लांट टॉक्सिन्स अलग अलग तरीके से बॉडी को डैमेज कर सकते हैं. बट उससे अभी लाइक वो मोर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स क्या आती है कि ठीक है अभी चलो सोकिंग स्प्राउटिंग फर्मेंटिंग वगैरह कर लिया हम लोग ने ग्रेन्स का, तो वो सब कंटेंट कम हो जाएगा. उसमें भी आई वुड अग्री कि ऑफ कोर्स लाइक फाइटिक एसिड हो गया या वो सब चीज़ों का कंटेंट कम हो जाता है, लेक्टिन्स का भी अगर प्रेशर कुकिंग वगैरह करे. बट ऑक्सीलेट्स का नहीं होता. ऑक्सीलेट्स का खाली बॉइलिंग से ही कम होता है जहां तक मैंने देखा है ऐसे कंटेंट. और ऑक्सीलेट्स आई थिंक आउट ऑफ एवरीथिंग लाइक ऑक्सीलेट सबसे ज्यादा डैमेजिंग है. तो उसको तो मैं मतलब ऐसे मैं स्पिनच वगैरह ऐसे कभी खाता ही नहीं हूँ, वैसे लीफी ग्रीन्स में खाता ही नहीं हूँ. बाकी मेरा डाइट भी मोस्टली अभी इफ यू सी इट इज मोर लाइक फ्रूट्स, वाइट राइस एंड इट्स लाइक कार्ब बेस्ड carnivore. Like so I eat organ meats and red meat, chicken, seafood, and I just have clean carbs on the other side, as clean as it can be. So that's my personal diet right now, and that like is working for me along with taking 20-30 supplements a day, because मैं biohacking में काफी मतलब इंटरेस्ट रखता हूँ. तो अपना लाइक लैब्स करके जितना ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ. बट ऑन द अदर साइड इफ यू सी लाइक बहुत सारा सबूत है कि प्लांट मॉलिक्यूल्स के बेनिफिट्स भी है. लाइक अभी आप रिसर्च देखोगे ऑन थिंग्स लाइक मतलब सोचो अभी आपको गट में इन्फेक्शन हो गया, तो वो मतलब वी डू टेस्ट लाइक वी रन GI मैप टेस्ट जहाँ पे हम देख सकते हैं कि गट गट में लाइक पैथोजेनिक ओवरग्रोथ क्या है, सर्टेन डेडली लाइक इन्फेक्शियस बैड माइक्रोब्स. तो उसको कम करने के लिए लाइक काफी हमने देखा है लाइक ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स हम नहीं चाहते कि लोग ले वैसे, बिकॉज उससे पूरा गट माइक्रोबायम वाइप आउट हो जाता है. बट देयर आर सर्टेन प्लांट्स लाइक गार्लिक हो गया ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट हो गया या बर्बरीन हो गया, तो उनके काफी ऐसे एंटी माइक्रोबियल बेनिफिट्स है. और जितना मैंने ऐसे क्रॉनिक डिजीज स्टडी कर रहा हूँ उसमें इन्फेक्शन रोल डेफिनेटली प्ले करते हैं अलॉन्ग विद अदर थिंग्स. सो ऐसे मैंने चीज़ों को देखा है जहाँ पे प्लांट कंपाउंड्स भी हेल्प कर सकते हैं. लाइक अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है, और ऑफ कोर्स वो इन्फ्लेमेशन हमें रूट कॉज से मैनेज करना चाहिए, बट जब तक नहीं हो रहा तब तक अगर आप कर्क्यूमिन लोगे तो उससे आपका CRP कम होगा. लाइक इट्स समथिंग दैट हैज हेल्प मी पर्सनली एज वेल. So of course I agree कि वो plant anti-nutrients के like there are damages, but similarly there are certain like extracted magnified polyphenols and all जिनके benefits भी हो सकते हैं ऐसे for chronic diseases. What do you think about that? I don't agree to it because I just feel कि however it might work for a short time period, I don't think it's sustainable long period because if it was sustainable और अगर हमारे पास मतलब if we would have been doing it evolutionarily, तो those plants would have been available for a year round. जो नहीं है मतलब जो it's not the case as usual, but अब जैसे हमारे पास growth of industry और ये सब है तो we can actually do that. Second चीज़ है मतलब how to gauge the dose. So curcumin, if you're taking to help yourself out, and you know it's a toxin, but in short doses it can help you out. So if you like gauge the dose and see if it's accumulating and it's having a accumulation effect, तो bioaccumulation भी होता है इसका कि मतलब जैसे प्लांट्स में टॉक्सिन्स होते हैं उसको एनिमल्स खाते हैं और एनिमल्स से हमारे पास आते हैं, वो ऐसे भी होता है. तो बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू भी आ सकती है कई चीजें हमारे पास जिसको हमें पता भी नहीं है, छोटे छोटे टॉक्सिन्स. तो यू कैन नेवर एक्चुअली गेज की राइट अमाउंट ऑफ डोजेज क्या होगा उसका, कि सर्क्यूमिन की मतलब यू माइट बी वर्किंग आउट विद 5 mg या फिर जो भी व्हाटएवर द डोज दैट यू आर टेकिंग, एंड दिस कुड बी गो ऑन फॉर लाइक 3-4 days 5 days और ऐसे. बट actually में you might not need that much amount of dose या फिर you're getting tolerant to that much amount of dose, वो सारे factors भी affect कर रहे हो. तो मतलब if it's a very specific case ऐसे कुछ है जिसमें you have it's shown to help you out और ऐसे तो that in that case I mean I'm okay with it, fine. मतलब 3 दिन के लिए करो and just like after that remove that from your system.
लेकिन अगर मतलब इफ इट्स जस्ट एक लॉन्ग टर्म थिंग दैट इज कमिंग आउट कि हमेशा ये होएगा, हमेशा कोल्ड होएगा, तो मुझे यही करना है, तो समटाइम्स बॉडी में वो चीजें साइक्लिकल भी हैं कि तुम द कोल्ड विल टेक 5 days टू इवेंचुअली रन आउट इट्स कोर्स, और उसके बाद वो आपका फाइनली मतलब बॉडी विल बी बैक इन गुड हेल्थ। तो माय जनरल बेसलाइन हमेशा रहती है कि जो जितने भी प्लांट टॉक्सिन्स है, आई शुड एलिमिनेट देम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। दैट्स व्हाई आई डोंट ईट फ्रूट आल्सो रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि इसमें प्लांट टॉक्सिन्स हैं एंड आई डोंट नो कि मेरी डोजेज क्या है उसके लिए। तो गुड। मतलब क्या पता, आई मीन जो भी फुमारा कुमारिन्स हैं जो लेमन में है या फिर किसी चीज में है, वो मुझे सिर्फ 5 ग्राम ही चाहिए हो, या फिर सिर्फ 1 ग्राम ही चाहिए हो, 1 माइक्रोग्राम ही चाहिए हो, कितने भी चाहिए हो, आई डोंट नो दैट अभी तक। तो इट्स बेटर टू अवॉइड इट, हैव सम ऑफ इट कभी कभी, बट मतलब आई थिंक बॉडी को मतलब और सारे फैक्टर्स भी हैं जिसमें आप उसको जिसके थ्रू आप उसको होम्योसिस 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 के थ्रू लेके जा Hermesis, सकते yes. हो। Homeostasis, sorry. So, मतलब you can do sauna, which you do, which is a very good thing, and sun exposure, cold exposure. These would be like still better ways to do things. मतलब it has shown कि अगर constant fasted state में आपका testosterone is getting lower after a while. It has also been shown कि अगर आप cold bath regular ले रहे हो तो उसमें it can actually elevate it. तो I think that would be a good मतलब nature को ज़्यादा mimic कर रहा है वो। True. So yeah, तो बट लेकिन मतलब आई एम नॉट लाइक स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, आई एम नॉट इवन स्ट्रिक्टली अगेंस्ट मॉडर्न फार्मा भी। कभी कभी कुछ चीजों में मतलब जैसे इवन इन सर्जिकल चीजों में भी इट हेल्प्स, एंड आई मीन एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है इफ आई गेट फ्रैक्चर्ड या फिर ऐसे कुछ होता है तो आई हैव टू टेक इट। नहीं भाई, that's a तो आई balanced मीन approach. पूरा मिक्स एंड मैच चलेगा। हाँ वही है, मतलब your views are quite balanced वैसे. बट लाइक 2-3 थिंग्स टू दैट. फर्स्टली अगर हम लोग ऐसे अक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं एंड वी टॉकिंग अबाउट डोजेस, राइट? सो उसमें अभी लाइक आप सारे मॉलिक्यूल्स पे देखोगे जो मैंने मेंशन किया, 2-3, लाइक बर्बरीन ले लो या कर्क्यूमिन ले लो, तो उस पे ट्रायल्स हुए हैं वैसे, और वहाँ पे डोजेस देके दे स्टडी लाइक पीपल इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड सी के कौन से डोज में लाइक कितना उनको बेनिफिट आता है एंड पॉइंट्स पे. सो वो डेटा ऐसे अवेलेबल है. सेकेंडली जहाँ तक अब्जॉर्प्शन और बायोअक्यूमुलेशन की बात है ना, तो थोड़े जो प्लांट पॉलीफिनॉल्स रहते हैं वो बहुत ही जल्दी बॉडी से निकल जाते हैं. तो रिसर्चर्स एक्चुअली स्टडी करते हैं कि उनको हम कैसे ज्यादा टाइम बॉडी में लाइक वी कैन मेक इट स्टे, सो दैट वो अपना लाइक जो भी एक्शन है वो कर पाए थ्रू हॉर्मेसिस ऑफ कोर्स. तो आई अग्री के ये जो भी प्लांट कंपाउंड्स हमें हेल्प भी कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स, और लाइक वन ऑफ द थिंग्स इज ऑल्सो के इट इज अ स्ट्रेसर फॉर सम थिंग्स. आई डू अग्री विद दैट. बट एट द सेम टाइम मैं ये देखता हूँ कम्युनिटी में कि लोग फिर उसको लॉजिक को अप्लाई नहीं करते, लाइक फॉर थिंग्स लाइक सोनाज और कोल्ड thermogenesis and all. Like literally sauna से heat shock proteins बन रहे हैं and it is like properly a stressor because वो आपके like cells को it is shocking them up, और फिर वो HSP बना के आपको थोड़े therapeutic benefits मिलते हैं. So I just see like the same thing is there with plants. और मेरा ideology इतना ही है कि जहाँ से हम जितना like benefit ले सके, चाहे वो सोना से हो, exercise also is a stressor, fasting also is a stressor because आप देखोगे तो fasting में जो लाइक mTOR सप्रेशन होता है, AMP के अपरेगुलेट होता है, तो वो भी ऐसे स्ट्रेसफुल लाइक स्टेट में ही होता है. इट इज मिमिकिंग दैट, पर उसके बेनिफिट्स भी काफी है. फिर अब देखेंगे तो ऑटोफेजी पे सेल्स क्लीन आउट होते हैं. सो काफी सारी चीजें लाइफ में ऐसी है जो हमें स्ट्रेस तो डेफिनेटली करती है. उसमें लाइक प्लांट एंटी न्यूट्रिएंट्स और पॉलीफिनॉल्स वगैरह भी आते हैं. सो देयर माइट बी अ स्लाइट स्ट्रेसफुल इफेक्ट, बट आई डू थिंक के उसके बेनिफिट्स भी होते हैं जस्ट लाइक यू हैव विद दीस अदर. इवन आई एग्री टू दैट। या बट मतलब मेरे को लगता है कि एक तो उसको एलिमिनेट कर दो तो आपको यूजुअली उसकी नीड नहीं पड़ती। मतलब मैं आई हैवंट गॉट सिक फॉर लाइक होल ईयर जब से मैं कार्निवोर पे हूँ। तो ये आई मीन पीपल आर अटैकिंग मी ऑन ट्विटर, और वो मुझसे ऐसे बोलते हैं, तो दे आर लाइक कि व्हेन यू गेट सिक यू विल हैव टू ईट प्लांट मेडिकेशंस और ऐसे ऐसे। तो मैं बोलता आई हैवंट बीन सिक फॉर अ व्हाइल, और वो मुझसे कहता है मुझे पता था तुम यही बोलोगे, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। मतलब इट्स द ट्रूथ, व्हाट कैन आई से अबाउट दिस? आई हैवंट गॉट सिक फॉर अ व्हाइल। नहीं, कोई दोस बीमारी पीपल जस्ट हुई वांट नहीं टू है ब्रिंग यू मतलब। डाउन. उनको लगता है कि नहीं यार वो उसको तो बीमार पड़ना ही चाहिए, इसको तो हार्ट अटैक आना ही चाहिए. तो देयर दे हेट यू आल्सो बिकॉज दे आर प्रोजेक्टिंग कि यार ये तो मतलब टॉक्सिक कल्चर को टॉक्सिक बना रहा है एंड इज एनकरेजिंग पीपल एंड सेइंग के प्लांट्स जरूरी है ही नहीं. एंड या आई मीन इट्स जस्ट फ्री स्पीच पे ही आता है यार. वी ऑल शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस व्हाट वी बिलीव, और वो डिसेंट से ही डिस्कोर्स आगे बढ़ता है एंड वी कम टू नो अबाउट मोर थिंग्स.
तो मेरा ऐसे like just in closing, like it was a great chat. We had quite a long discussion और काफी ऐसे insightful conversation था. I hope लोगों को भी benefit करे. Any final thoughts, Samar, before closing? No, that's just it. I think we gave everything on this. I mean, I just loved the whole. I mean, I would love to gain so much out of this. I never thought like you would be too much into this because I only thought about the conspiracy and the vaccine mandate and everything. But it was nice to have a good chat with you. I hope we can do this again. Great, for sure, dude. We will. I'm actually like अभी मैंने काफी लोगों को line up किया है, like तो I'm going to be interviewing काफी like functional medicine practitioners and you know Sean Baker को भी I've sent like for interview and stuff. That's going to be So amazing. I'm going to be having many podcasts on like health matters. और मेरा वही है यार, मतलब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं ये चीज में रहता हूँ, तो I'm not like that heavily involved, but my passions are only such कि मैं जो भी ऐसी चीज में घुसता हूँ तो I get into that like एकदम deeply घुस जाता हूँ. So you know that, and it's just been like 7-8 years मैंने काफी research किया है अलग अलग topics पे. So that's what I'm trying to do मेरे channel के साथ भी, कि like अलग अलग एरिया जो मैं कवर कर रहा हूँ, like वो काफी लोगों के लिए ऐसे far out बन जाती है. Like I have an interest But in yeah, I mean, conspiracies also, you need to promote geopolitics the good also. stuff. वही है. So yeah. And मतलब मैंने अभी recently देखा, मतलब मैं vegan community में sorry carnivore community में कोई there was this girl who gave beggar a 12 pack of eggs. हाँ. And वो कह रही थी कि मतलब they also deserve to have some good food when someone donates food to them. हाँ. And it's like the same concept कि हाँ यार मतलब if you're really helping, we should really help with the right thing that actually helps. True. Yeah. So I mean that is it. Great, Lovely bro. conversation. That, man. Thank you Yeah, for having me likewise. here. Yeah. See you soon, bro. Thanks so much. Thanks. Chalo. Bye. Okay. See you.